हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है श्री ब्रज कथा श्रृंखला में। हरि बोल। ब्रज भूमि आप सब लोगों को पता है, वो कुछ लोगों को पता है, कुछ नहीं पता होगा। लेकिन ब्रज भूमि बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये ऐसा एक ही स्थान है जहाँ पर भगवान बनकर नहीं आते। बाकी सब जगह पर भगवान अपने भगवान के ऐश्वर्य के साथ आते हैं और उसी ऐश्वर्य के साथ में व्यवहार करते हैं, उसी ऐश्वर्य के बिना व्यवहार करते हैं। बाकी जगह पर उसी ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, आते हैं, लीला करते हैं। लेकिन एक ही स्थान ऐसा है जिसमें श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं। क्योंकि हर एक महान व्यक्ति को सब जगह पर महान के रूप में रहकर थोड़ा सा बोर हो जाता है ना। सभी जगह पर दंडवत कर रहे हैं लोग, सभी जगह पर हार पहन रहे हैं, सभी जगह पर गौरव किया जा रहा है, सभी जगह पर श्लोक गाए जा रहे हैं, सभी जगह पर सत्कार हो रहा है। तो ऐसा लगता है कहीं एक जगह जाना चाहिए जहाँ पर कोई पहचानता नहीं मुझे है ना। थोड़ा सा अगर मुझे कुछ खेलना भी है तो मैं खेल सकूं, कुछ शरारत करना है तो कर सकूं, चोरी करना है तो कर सकूं। आप अपने हृदय को झांक कर देखिए, चोरी करने में जो आनंद आता है वो बिना चोरी के नहीं आता है। जैसे बचपन में हम लोग, हमारे घर में भी दिवाली में लड्डू वड्डू बनते थे, लेकिन वही लड्डू जो है दोपहर को जब माता पिता सो रहे हो तो उसको चुरा कर खाने में जो आनंद था, वो जो अधिकार से बंटते थे उसमें भी नहीं था। मुझे अभी भी याद है जब हम बचपन में समर वेकेशन में मई महीने में जब घर पे रहते थे ना, अभी स्कूल तो था नहीं उसमें, तो हम लोग, छोटा घर था हमारा, तो हम लोग कॉट के नीचे सोते थे। छोटे जो बच्चे कॉट के नीचे, बड़े कॉट के बाहर, और कॉट के नीचे ही मैंगो की बड़ी बड़ी पेटियाँ रखी होती थी। तो दोपहर में हम चादर के शेड के अंदर वो आम खाते थे। ऐसे मिलते थे दिन में सुबह शाम, लेकिन फिर भी वो जो आनंद था और गुठली को भी छुपा देना, समझना भी नहीं चाहिए गुठली किधर गई। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका अर्थ ये नहीं कि सभी बालकों को आम चोरी करके खाना चाहिए या लड्डू दिवाली के चोरी करके खाना चाहिए। लेकिन भगवान को भी कभी भगवान होने के बाद भी ऐसे करने का मन होता है। तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर उनको कोई पहचानता नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो उनके खेलने योग्य भक्त हैं, क्योंकि खेल भी ना बराबरी के लोगों के बीच में होता है। अगर कोई डॉक्टरों की, समझो क्रिकेट की मैच निकलती है, तो डॉक्टर उसके में अंदर भाग लेने के पहले पूछेगा कितने डॉक्टर खेल रहे हैं। अगर डॉक्टर पर्याप्त है तो ही मैं खेलूँगा, मैं कंपाउंडर के साथ नहीं खेलूँगा या मैं नर्स लोगों के साथ नहीं खेलूँगा। तो खेलने के लिए भी बराबरी के लोग होने चाहिए। और भगवान अपने भक्तों को अपने बराबरी का मानते हैं। यहाँ तक कि मद भक्ता पूजा व्याधिका, यानी अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और स्वयं उनकी पूजा भी करते हैं। तो वो अपने, उनके जो लगता है मेरे बराबरी के हैं, मेरे भक्त हैं, उनके साथ वो खेलना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के साथ खेलने में संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि तो भगवान है, हम कैसे खेलेंगे उनके साथ। तो भगवान को लगता है ये मुझे उनके साथ खेलने चाहिए, तो मेरे बराबरी के हैं। तभी गड़बड़ हो गया ना, अभी मुझे खेलना है, उनको खेलने में संकोच है। तो भगवान क्या करते होंगे? भगवान एक आइडिया करते हैं। उनके पास में बहुत सारी माया है ना। परास्य शक्ति विविधाई वसूयते, अनंत प्रकार की शक्तियाँ उनके पास। 20 शक्तियाँ तो व्यक्ति रूप में भी आती हैं, देवियों के रूप में, जिनको हम यज्ञ में आहुति अर्पण करते हैं।
तो ऐसी एक उनकी शक्ति है, इनका नाम है जगन मोहिनी माया। वो जगन मोहिनी माया का उल्लेख दशम स्कंद में भागवत में भी आता है। ये जगन मोहिनी माया का प्रभाव डालकर भगवान उन भक्तों के दिमाग से इस ज्ञान को मिटा देते हैं कि मैं भगवान हूँ। समझ में आपको आया? बाकी बहुत सारा ज्ञान है, वो सब वेदों का ज्ञान, सबका ज्ञान, उपनिषदों का, पुराणों का, भक्ति, साक्षात्कार सभी है एज इट इज। केवल कृष्ण भगवान है, एक ज्ञान को मिटा देते हैं, तो उसके बाद प्रेम ही प्रेम बचता है, और जो भी संकोच है वो सब नष्ट हो जाता है। अभी खुले दिल से वो खेलने लगते हैं उनके साथ में। मुझे जरूर आपको ये उदाहरण देना चाहिए कि इसका प्रभाव कैसे होता है। जैसे वसुदेव और देवकी को कृष्ण ने कंस को मारने के बाद में कारागृह से रिहा कर दिया ना। पहले उग्रसेन जी को मुक्त कर दिया, फिर अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। बहुत लोग पूछते हैं शायद कि माता पिता को पहले मुक्त क्यों नहीं किया, उग्रसेन जी को क्यों पहले मुक्त किया? क्योंकि अभी वो मथुरा गए ना, अभी वृंदावन में नहीं है। मथुरा है तो फिर सब ऐश्वर्य, पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है राष्ट्र के सब पालन करने पड़ते हैं। तो राष्ट्र में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो राजा होता है, और माता पिता एक व्यक्तिगत काम है, पर्सनल फैमिली मैटर है वो। तो पहले राजा को मुक्त करते हैं राज शिष्टाचार के अनुसार, और फिर माता पिता को मुक्त करते हैं। माता पिता को मुक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और उनको ऐसी अपेक्षा है कृष्ण बलराम को कि माता पिता हमें उठकर गले लगाएं, हमारा चुंबन करें, हमारा मस्तक सूंघें, प्रेम करें, दुलारें हमको। और माता पिता ये सोच रहे हैं कि जरूर हमारे बालक है, लेकिन भगवान है ये, और कैसे हम भगवान को गले लगाएं? तो भगवान है, दंडवत कर रहे हैं पुत्र के रूप में, लेकिन फिर भगवान है, इसलिए उनके मन में वो ऐश्वर्य का संकोच था। तो उस समय दशम स्कंद में उल्लेख आता है, भगवान उन पर फिर जगन मोहिनी माया का प्रभाव डालते हैं, जिससे वो उस समय के लिए भूल जाते हैं कि हम ये भगवान है। जैसे भगवान है ये हट गया तो क्या बच गया? पुत्र है, वात्सल्य है, प्रेम है, यही बच गया। तुरंत उनको उठाते और गले लगाते। ये दशम स्कंद में उसका प्रमाण है कि भगवान को अगर शुद्ध प्रेम का अनुभव करना है तो ये ऐश्वर्य का जो नॉलेज है ना कि भगवान भगवान है, उनके 6 ऐश्वर्य हैं, उनके 16 गुण हैं, 64 कला है, उनकी ये शक्ति है, उनकी वो शक्ति है, बहिरंगा है, अंतरंगा है, तटस्थ है, ऐसे पूरा नॉलेज रहेगा ना तो हाथ ही जोड़ता है। पहले यशोदा का कैसे हुआ? अच्छी तरह डांट रही थी, बढ़िया प्रेम से एकदम, अचानक मुंह खोल दिया तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, और इतने ब्रह्मांड दिखाई पड़े कि हर एक ब्रह्मांड में वो अपने बेटे के मुंह में देख रही है, ये भी देख रही है। जैसे अभी मैं इधर देखा तो मुझे दिख रहा है कि अरे मैं ही बोलते हुए दिखाई पड़ रहा हूँ उधर आईना रखेंगे तो उसमें भी दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारी इमेज दिखाई पड़ेगी। तो वो भी अपने आप को अपने पुत्र के मुंह में देखते हुए मुंह में देख रही है। तो अभी सब गड़बड़ हो गया, अरे ये तो मेरा भगवान, ये तो मेरा बालक नहीं है, तो भगवान है, इसके मुंह के अंदर सब ब्रह्मांड छुपे हुए हैं, और मैं तो डंडा दिखा के इसको डराती हूँ, डांटती हूँ, कांपता भी है, डर जाता है बेचारा, कितना मैंने क्या क्या किया। तुरंत हाथ जोड़कर श्लोक उच्चारण करने लगे, स्तुति। और जब भगवान की कथा होती है तो एकदम ध्यान से अपने आप को डुबा कर सुनो, क्योंकि वैसे भी 24 घंटे में, 7 दिन में, 1 महीने में कितनी बार कथा सुनने को मिलती है आपको? बहुत दुर्लभ है, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं। भगवान की कथा हम लोग कलयुग में इतने व्यस्त रहते हैं, कभी कभार सुनने को मिलती है, उसके अंदर भी घंटी बजती है, उसके अंदर भी घर में क्या हो रहा है, राइस पक गया कि नहीं, बच्चों ने खाया कि नहीं, पति आया कि नहीं, माता पिता क्या कर रहे हैं, कितने प्रकार के विक्षेप है हमारे। तो संत लोग बताते हैं जब कथा होती है तो उसको डूब कर सुनना चाहिए, और कहने वाले को भी डूब कर कहना चाहिए। ये कथा की महिमा है। तो माता जी ने जैसे ही मुख खोल के देखा ऐश्वर्य, तो वात्सल्य समाप्त हो गया, खाली ऑय एंड रेवरेंस है ना, आदर सम्मान पूजन वंदन यही प्रकट हो गया।
तो भगवान को लगा रहे गड़बड़ कर दिया मैंने। उन्होंने मुंह क्यों खोला था? क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने मट्टी खाई थी और वो बड़े ऐड से बोल रहे थे मैया को, इतना क्यों बहस कर रहे हैं हम लोग? मैं कह रहा हूँ नहीं खाया, तुम कह रहे हो खाया, भैया भी कह रहा है खाया, ये भी कह रहे हैं खाया, जो हारे हुए लोग थे आज के गेम में वो सब लोग खाया खाया बोल रहे हैं, तो हम लोग इतना विवाद क्यों कर रहे हैं? मुंह खोलता हूँ, आपको दिखेगा अंदर होगी मट्टी तो होगी। और भगवान को मालूम था मैं मुंह खोलूंगा तो मट्टी दिखेगी, फिर डांट पड़ेगी, डंडा पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं ऐश्वर्य का ट्रिक दिखाता हूँ। जैसे ही मुंह के अंदर मट्टी देखने के पहले ब्रह्मांड दिखेंगे तो मट्टी दिखेगी ही नहीं, फिर मैं डांट से बच जाऊंगा। ये भगवान का माधुर्य है, जिससे भगवान एक कोमल सी माता है वो। हाँ, कितना बल है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर बल। एक कोमल सी ब्रजवासी गोपी है वो, सीधी सादी गोपी है। उसके डंडे उठाने से भगवान कांपते हैं, जिनसे साक्षात मूर्तिमान भय भी कांपता है। पर्सोनिफाइड फियर इज ऑल्सो फियरफुल ऑफ कृष्णा। वो एक व्यक्ति के डांट से भगवान डरते हैं, इसलिए वो डांट से बचने के लिए वो ब्रह्मांड दिखाते हैं मुंह में। फिर समझते हैं कि अरे बाप रे, ये दिखाया तो इनका वात्सल्य समाप्त हो गया। जिस वात्सल्य को चखने के लिए मैं वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, तो तुरंत मुंह बंद कर देते हैं। मुंह बंद करने से एक स्माइल देते हैं। स्माइल देने से क्या होता है? मैया भूल जाती है कि क्या देखा, मट्टी भी भूल जाती है और ब्रह्मांड भी भूल जाती है, तुरंत अपने बालक को गले लगाती है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि ब्रज भूमि के अंदर वो विशेषता है। वहां पर ना ऐश्वर्य प्रकट भी अगर हुआ भगवान का तो वो टिकता नहीं है, उसके लिए पोजीशन ही नहीं वहां पर। जैसे अगर तेल से भरी हुई भूमि रहेगी तो आपका पैर टिक ही नहीं पाएगा, आप खाली फिसल जाओगे उसके ऊपर। कितना भी कोशिश करो खड़ा होने की, वो आप फिसल ही जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान ने कई बार प्रयास किया बीच बीच में ऐसे मजाक मजाक में ऐश्वर्य प्रकट करने का, लेकिन फंस गए भगवान, उनका ऐश्वर्य समाप्त हो गया। 4 भुजा वाले बन गए। एक बार ऐसे ही तो राधा रानी ने पुकारा कृष्ण को, कहीं देखा है? तो 2 भुजाएं पिघल गई और हाथ में बांसुरी आ गई। शंख चक्र पद्मा आए गदा लेकर प्रकट हुए थे, लेकिन उनके हाथ में कब बांसुरी आई, कब बजाने लगे, उनको ही नहीं पता चला। खुद ही दंग रह गए कि ये क्या हो गया। इतना माधुर्य वहां पर प्रभावशाली है, जिसके सामने भगवान का ही ऐश्वर्य, भगवान की सारी शक्तियां टिक नहीं पाती है। भगवान को साधारण बनकर ही रहना पड़ता है। ऐसी भूमि है वो। कई बार भगवान ने प्रयास किया, लेकिन भगवान अपने ऐश्वर्य को वहां पर टिका नहीं रख सके, क्योंकि वो माधुर्य की भूमि है। और एक ब्रज भूमि की विशेषता है, श्री कृष्ण, बलराम जी, राधा रानी, ये सब लोग सबको आनंद देते हैं। खास करके कृष्ण बलराम सबको आनंद देते हैं ब्रज में। लेकिन वृंदावन धाम, भागवत में उल्लेख है कि वृंदावन धाम उनको आनंद देता है। जैसे ही कृष्ण बलराम वृंदावन को देखते हैं वो उनको आनंद देता है। तो सबको आनंद देने वालों को भी आनंद देने वाला जो है वो वृंदावन धाम है। और इस वृंदावन धाम की लीलाओं का श्रवण करना जो है वो परम भाग्य की बात है। इसलिए मैं बताया आपको कि जब ऐसे धाम की विषय में कुछ चर्चा होती होगी तो हमको सब कुछ छोड़ के उसमें सुनना चाहिए एकाग्र होकर। जैसे आप लोगों में से बहुत सारी स्त्रियां विवाहित स्त्री हैं, है ना, ससुराल गई हुए ऑलरेडी बहुत साल हो चुके हैं, बहुत ज़माना बीत चुका है माँ का घर छोड़ के। लेकिन आज भी अगर आपके माँ के घर की बात कोई छेड़ेगा तो शायद आप खाना बनाते होंगे तो नमक ज़्यादा डालेंगे या नमक डालेंगे नहीं, या भूल ही जाएंगे, कुछ ऐसा मग्न हो जाएंगे उसके अंदर। तो ऐसा कब होता है? जब वो विषय आपके लिए प्रिय होगा, जब वो आपके हृदय का विषय होगा, कि क्या कहते हैं, हृदय के अंदर के कोने का विषय होगा, प्राइवेट एकदम। अगर उसकी बात छेड़ी जाए तो आप सब भूल जाते हो, उसी में लग जाते हो, कहाँ भी कुछ भी करते होंगे। उसी प्रकार से ये ब्रज भूमि जो है वो आपके प्रिय विषय होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का प्रिय विषय है। भगवान भी उसको प्रिय मानकर सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जब ब्रज की कथा चलती है द्वारका में तो वो विभोर हो जाते हैं।
और अपना स्वरूप भी बदल के देखो, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा बन जाते। अपने रूप को भी काबू नहीं कर सकते, अपने रूप को मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो केवल कथा सुनकर, क्योंकि जो कहने वाली माता जी है वो रोहिणी माता जी है, वो बलराम जी की माता है, वात्सल्य की मूर्ति है वो। नंबर 2 का वात्सल्य का नंबर है उनका। सबसे पहला नंबर यशोदा का है, नंबर 2 का स्थान जो है वो रोहिणी का है। और उन्होंने सब कुछ देखा अपने आंखों से, वो आंखों देखे लीलाओं का बड़े प्रेम के साथ वो वर्णन कर रही है। तो मैग्नेट के लिए जैसे लोहा भाग के आके चिपकता है, आकर्षित होता है, वैसे ये आकर्षित होकर वहां पहुंच गए और उनके शरीर का रूपांतर हो गया, महाभाव प्रकट हो गया और विचित्र शरीर में वो दर्शन देने लगे। उनको पता नहीं है कि उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो केवल भाव का अनुभव कर रहे हैं। बाह्य दृष्टि से लोग देख रहे हैं कि ये तो विगलित देह हो रहे हैं। एक जगह रोहिणी को जाकर रोका गया कि अगर आप नहीं रोकोगे कथा कहना तो ये सब दोनों तीनों लोग जो है ना वो बह जाएंगे। अभी वो विगलित होना 10वां क्या कहते हैं उसको, परिवर्तन है वो। जब प्रेम उत्पन्न होता है तो वो 10 स्थितियों में प्रकट होता है। तो 10वीं स्थिति है कि वो विगलित हो जाता है, यानी वो पिघलना आरंभ हो जाता है, द्रवीभूत होकर अभी बहेगा वो। तो ये बहने लगे थे, उस समय जाकर नारद मुनि ने सुभद्रा रोहिणी देवी को रोका, बोला मैया देखो आप, अगर आप अभी रोकोगे नहीं तो कृष्ण बलराम द्रवीभूत होकर चले जाएंगे, यानी नदी जो है वो आगे बह के चली जाएंगी, कृष्ण बलराम रहेंगे ही नहीं। यहां तक परिणाम होता है कृष्ण भगवान के ऊपर उनकी वृंदावन की कहानी सुनकर। सोचो आप, हम में से तो कोई विगलित नहीं हो रहा है, ना कहने वाला ना सुनने वाला लेकिन ऐसी कथा है, ये पोटेंशियल है उसके अंदर ऐसा। अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, अगर हमारा हृदय भक्ति भाव प्रेम से भरा जाए, तो ऐसे परिणाम हमारे अंदर भी पा सकते हैं हम। से रोमांच होना, से सब खड़े हो जाना बाल ऐसे। कभी पता नहीं आपको कभी अनुभव होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ होगा। कभी किसी का बालक समझो फर्स्ट आता है स्कूल में, तो माता पिता के रोमांच हो जाते हैं, शरीर एकदम बाहर आती है, शरीर में आंखों से अश्रु आते हैं प्रेम के। मैंने देखा है मेरे माता पिता की आंखों में, कंठ गदगद होता है, शब्द नहीं फूटते हैं, सब आंसू और चेहरा ही बोल जाता है, लेकिन मुख से कोई शब्द नहीं निकलते, शरीर का कंपन होता है। इस प्रकार के सब अनुभव होते हैं जब प्रेम का प्रकट्य होता है, प्रेम प्रकट होता है तो ऐसे दिव्य अनुभवों का प्राप्ति होती है। तो अभी ब्रज कथा का ही मौसम है, क्योंकि बलराम जी ने ऑलरेडी जन्म ले लिया है, श्री कृष्ण ने भी जन्म ले लिया है, वे राधा रानी जन्म लेगी। हाँ, और अभी कृष्ण के बाद में और अभी अमावस्या होगी ना, कभी कल की अमावस्या है, श्रावण की अमावस्या, और अमावस्या के बाद में फिर तृतीया से राधा रानी की सखियों का जन्म आरंभ हो जाएगा। तृतीया में एक सखी का जन्म होगा, फिर षष्ठी में एक सखी का जन्म होगा, फिर अष्टमी में 3 सखियों का जन्म होगा, राधा रानी, चंपकलता और विशाखा। फिर दशमी को चित्रा सखी का जन्म होगा। तृतीया को सबसे पहले तुंग विद्या का जन्म होगा, फिर ललिता का जन्म होगा, फिर 3 सखियों का होगा, फिर दशमी को चित्रा सखी का होगा, और पूर्णिमा को यानी भाद्रपद पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा के दिन रंग देवी श्रीदेवी का, सुदेवी का जन्म होगा। तो पूरे दिव्य व्यक्तिमत्वों का जन्मों का सिलसिला है पूरा ये। और उनके साथ साथ ब्रज का वैभव, ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य का वैभव जो है वो प्रकट हो जाएगा। और आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि जहां पर भी ब्रज की कथा होती है वहां पर कृष्ण बलराम दौड़ के आते हैं, वहां पर हनुमान जी दौड़ के आते हैं, वहां पर नारद मुनि, व्यास मुनि, अंगिरा मुनि, वशिष्ठ मुनि, ये सारे युगों के जो मुनि हैं, भक्त हैं, वो सब दौड़ के आते हैं। इसलिए आप कोई पर नहीं भी रहेगा और व्यवस्था कथा की रहेगी तो वो आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना फिजिकल कथा में जाकर कथा सुननी चाहिए।
अभी कोरोना के टाइम पे तो सब बंद था, कोई पॉसिबल नहीं था, मंदिर बंद थे, धाम भी बंद थे, सब वृंदावन धाम क्लोज्ड, राधा गिरधारी क्लोज्ड, राधा रासबिहारी क्लोज्ड। दो ही चीज़ बचे थे अपने पास, वह भगवान का नाम और भगवान की कथा। भगवान के नाम आप अकेले बैठ के कर सकते थे, लेकिन कथा करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना। कथा करने के लिए कम से कम वक्ता और श्रोता, ये दोनों चीज़ चाहिए। अकेले भी कथा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने किया भी है बहुत। कोरोना में अकेले करता था और अपलोड करके फिर लोग सुनते थे उसको, लेकिन कई बार 1 to 1 ऐसे जूम पे भी शुरू हुआ, तो उसमें भी कृष्ण बलराम प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कहाँ पर है पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में प्रकट हो रहे हैं कि इंग्लैंड में प्रकट हो रहे हैं कि जहाँ पर लोग बैठ के सुन रहे हैं, सब जगह प्रकट हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसा वातावरण है कि वो एक ही जगह पर 4 दिनों में प्रकट हो जाएंगे। और कथा ऐसे फिजिकल आकर क्यों सुनना चाहिए कि हमको उन लोगों का भी प्रत्यक्ष संग प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ उपस्थित है। इस श्रद्धा के साथ में हमको कथा में बैठना चाहिए। उन सब लोगों का, हनुमान जी का, कृष्ण बलराम का, राम लक्ष्मण, वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि, अंगिरा मुनि, व्यास मुनि, ये सबका संग हमको प्राप्त होता है और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति का लाभ होता है उसके अंदर। कथा सुनने पर सुनने वालों के भाग्य की वृद्धि होती है। और भाग्य की व्याख्या क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण होना, इसी को भाग्य कहते हैं। हम लोग सोचते हैं भाग्य का मतलब पगार बढ़ेगा छोटे घर से बड़े घर जाएंगे, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी लेंगे, पुत्र नहीं तो पुत्र हो जाएगा, पुत्र है तो उसकी शादी हो जाएगी, पुत्र है तो उसको जॉब मिलेगा, लड़की है तो उसकी शादी हो जाएगी अच्छे घर में। इसको हम भाग्य समझते हैं। तो एक्सीडेंट में मरने गए, बच गए, तो बड़ा कितना भाग्य था हमारा। सब लोग बोलते हैं ना, क्या लक है मेरा, तो मरते मरते बच गया मैं, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया लेकिन खरोच भी नहीं आई, ऐसा ही बाहर आ गया। क्या कृपा है भगवान की। ये कृपा नहीं है भगवान की, ये आपका कर्म अच्छा था इसलिए बच गए। और जब सब कर्म खत्म हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे यहाँ से गिर जाएंगे तो मर जाएंगे देखा है मैंने वृंदावन में, खड़े स्कूटर से गिर गया, वो मर गए उधर ही। और कुछ लोग ऐसे समर सॉल्ट खा के भी बिना खरोच के बाहर निकल जाते हैं। ये कृपा नहीं है, ये तो कर्मों का खेल है। भाग्य उसको कहते हैं, कृपा उसको कहते हैं जिससे आपको भगवान के लिए प्रेम निर्माण होता है। ये वास्तविक भाग्य है। इस भाग्य की हमको खोज करनी चाहिए, कहाँ मिलेगा ये भाग्य। क्योंकि बाकी सारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हम सब लोगों के कर्मों का खेल है। कुछ नहीं, हमको उसमें से गुजरना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। बट इनमें से गुजरते हुए भगवत प्रेम को जागरूक करना है। वास्तु क्या श्लोक है वो? श्रम एव हि केवलम न उत्पादयेत हि रतिम क्षम एव हि केवलम। अगर ये दुनियादारी के सारे काम करते समय कोई माँ बन के कर रहा है, कोई पिता बन के कर रहा है, कोई एम्प्लॉय बन के कर रहा है, कोई भाई बन के कर रहा है, कोई 50 प्रकार के रोल अदा कर रहे हैं हम लोग, और अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये सारे कर्तव्य निभाते हुए अगर हमारे मन में भगवान के प्रति रति नहीं उत्पन्न हुई, न उत्पादयेत हि रतिम, तो वो केवल श्रम एव हि केवलम, वो वेस्ट ऑफ लेबर है, पूरा सारी मेहनत बेकार है। क्योंकि सारे कर्मों का फल भी हम भोग रहे हैं, और जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उन सब का उद्देश्य केवल एक ही है मनुष्य जीवन में, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, रति निर्माण हो जाए। और वो अगर नहीं हुई तो आप जो भी कर रहे हैं समझ लेना सब बेकार है। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, करोड़पति बने, सारा माहौल खड़ा कर दिया आपने, ऐश्वर्य का, सम्मान का, वो सब खाक में मिल जाएगा, और हम भी एक दिन खाक में मिल जाएंगे। तो इसलिए जहाँ कहीं भी हो, भगवान की कथा, भगवान की भवदीय वार्ता जो हमारे जीव के लिए कल्याणकारी है, जीव का भाग्य वर्धन करने वाली है, वो होना चाहिए। इसलिए ये कथा का प्रयोजन है। और कथा में बाधा क्यों आती है? नींद आने से, भूख लगने से, मन में अनंत विचार आने से। कथा होने पर भी आपको कथा का लाभ नहीं होगा।
कथा का लाभ तब होगा जब हम लोग उसमें एकाग्र हो जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। और ये साधारण कथा नहीं है। भगवान के द्वारका लीला में और वृंदावन लीला में अंतर है, भगवान के मथुरा लीला में वृंदावन में अंतर है, भगवान के जगन्नाथ लीला में और वृंदावन में अंतर है। हाँ, श्रीरंगम में और तिरुपति में और कांचीपुरम में जो लीला हो रही है उसमें अंतर है, जो बद्रीनाथ में हो रहा है उसमें भी अंतर है। सब महान लीलाएं हैं, सब दिव्य लीलाएं हैं, लेकिन अंतर तो निश्चित उसके रूप में है, उसके अंदर है। क्योंकि ये लीला में भगवान एक सामान्य व्यक्ति बनकर, एक कश्चित व्यक्ति बनकर लीला कर रहे हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए खंबा तोड़कर, हाँ, और आपने सुना उसके बाद मैंने हिरण्यकश्यप को मारा, ना भयंकर क्रोध था उनके अंदर, उन्होंने हाथ डालकर हार्ट को तोड़ के ऐसा बॉल की तरफ फेंक दिया, फिर उसको भी धकेल दिया नीचे, फिर उसके हजारों लाखों सैनिकों को काट दिया भगवान ने नाखूनों से, फिर प्रहलाद को गले लगाया, चाटा उन्होंने प्रेम से, और फिर जाकर एक घर में जाकर माखन चोरी करके खाया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वामन देव के रूप में आए, पूरा उसी दिन दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा, उसी दिन यज्ञ में गए बलि महाराज के, उसको पैर रखकर उसको गर्भ हरण कर दिया, सुतल लोक में भेज दिया, फिर अचानक एक राक्षस के घर में आके माखन खाया। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होता भी नहीं कभी, है ना। या तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बनकर घनघोर युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन को बचा रहे, कभी रथ नीचे कर रहे, कभी ऊपर कर रहे, कभी साइड में कर रहे, कभी गाइड कर रहे, उसको ये मत कर, ऐसा मत कर, ये शस्त्र चलाओ, ये सब करने के बीच में अचानक जेब में से माखन खोल के खा रहे हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं। ये सारी चीजें ब्रज में हो सकती है, क्योंकि हर एक बात के लिए एक वातावरण की निर्मित होनी जरूरी है ना। वो युद्ध का एक वातावरण है, वहाँ पर एक प्रकार की लीला हो रही है, द्वारका में रानियों के बीच में एक प्रकार की लीला हो रही है, वो उधर का वातावरण है। जगन्नाथ जी में एक वातावरण है, वहाँ पर भोजन करते जा रहे हैं, रथ में बैठ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं लोगों को। बद्रीनाथ में वातावरण है और तप कर रहे हैं, सब अद्भुत है, लेकिन ब्रज की लीलाओं की तुलना नहीं हो सकती उसके अंदर। ब्रज में जो हो रहा है वो सर्वोत्तम लीला है वो, क्योंकि सर्वोत्तम जो चार बातें भगवान की उसमें प्रकट हो रही है। कौन सी चार बातें? वो वेणु माधुरी, भगवान की जो वेणु है ना वो केवल वहीं बजती है। भगवान एक हाथ में लगाम अर्जुन का, एक हाथ में बांसुरी, फिर बजा रहे हैं। नहीं हो सकता है। वो ब्रज के बाहर भी उसका प्रवेश नहीं है। वो सब महाभारत में वगैरह वो गलत दिखाते हैं। कृष्ण वो भीष्म के साथ बात कर रहे हैं, हाथ में मुरली घुमा रहे हैं ऐसे, उधर मोर पंख भी लगाया है, सब गलत है। वो ब्रज के बाहर भगवान ने कई मोर पंख धारण नहीं किया है, कई मुरली को धारण नहीं किया है। जब गए ब्रज को छोड़ के, वो मुरली भी और मोर पंख भी वही छोड़ के चले गए, ऐश्वर्य को धारण करके चले गए आगे। तो इतना 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 जो जैसे उनके लिए कहते हैं ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानई। वैकुंठ में एक वैकुंठ है क्या? अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठ। जैसे अनंत ब्रह्मांड यहाँ पर भौतिक विश्व में है, वैसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ ब्रह्म ज्योति में विराजमान है। कोई गिनती नहीं है कितने विष्णु उसको नियंत्रण कर रहे हैं। एक एक वैकुंठ के एक एक विष्णु नियंत्रक हैं। ऐसे अनंत विष्णु, अनंत वैकुंठ तैर रहे हैं ब्रह्म ज्योति में, और एक एक में लक्ष्मी सहस्त्र। सब ऐसे तत्पर है भगवान की सेवा के लिए, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरे धन दौलत के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ, पूरे रिसोर्सेज के साथ, सारी लक्ष्मियां तत्पर है, जो चाहे वो देने को तैयार है। तो अगर भगवान को माखन खाने का इतना ही दिल है तो बोलेंगे लक्ष्मी जी माखन लेके आओ, आज माखन खाने का मूड हो रहा है मुझे, उसमें गुलाब का फ्लेवर डाल के लेके आओ। तो क्या कमी है गुलाब के फ्लेवर वाले माखन की? अनंत किलो में प्रकट हो जाएगा, महाराज खाओ जितना मर्जी है। लेकिन वो मक्खन उनको ब्रजवासियों के घर पे जाकर गोपियों के मटके से चुरा कर खाने में जो आनंद है, वो लक्ष्मियों को ऑर्डर देके खाने में नहीं है। इसलिए वो वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर ब्रज में एक सामान्य बालक के रूप में जन्म लेते हैं, और वहां जाकर अपने घर पे आकंठ माखन का सेवन करते हैं, और मैया को बोलते हैं बस मैया बस, अभी मैं नहीं खा सकता, कितना खाऊंगी, उल्टी हो जाएगी मुझे, इतना तक वो खिला देती है। फिर 1 मिनट में जाकर दूसरे के घर में चोरी करके खाते हैं, 1 ही मिनट के अंदर। मैयाओं को सब, मैया को कंप्लेंट करते हैं लोग, गोपी आके, ये तुम्हारा लड़का अच्छा नहीं है, राजा का पुत्र है ये, नंद महाराज राजा है,
और आपको भी सोचना चाहिए इसके बारे में, ये सही नहीं है। क्या आपका पुत्र ऐसे व्यवहार करे, आपके क्या क्या आपका मान सम्मान रहेगा? बोले क्या करता है? बोले हमारे घर पे आके चोरी करके मटके तोड़ के माखन खाता है। बोले कैसे विश्वास करूं मैं? अब भी तो उसको मैं कंठ तक मेरे घर का पद्मगंधा गायों का पद्मगंधा माखन खिलाकर भेजा है उसको। कैसे बातें करते हो आप कुछ प्रमाण लेके आओ। और प्रमाण तो मिलता नहीं था, क्योंकि हाथ से सटकता था पूरा, मिलता ही नहीं था। कभी भी पकड़ो उसको, सब भाग जाएंगे, सब किसी को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, लेकिन कृष्ण को पकड़ दे मुमकिन नहीं था। कितनी बार प्रयास किया गया उनको पकड़ने का, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आए। कभी ये भेष बदला, कभी वो भेष बदला, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, हाथ में नहीं आया। और मैया बोलती रही आप तो खाली कंप्लेंट करते हो मुंह से, प्रूफ तो लेके नहीं आते हो, मैं कैसे विश्वास करूं? मैं तो यहाँ पर इतना मेहनत करके पद्मगंधा गायों को कहाँ कहाँ खिलाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, और इतना सुगंधित मक्खन तैयार करती हूँ, उसको इतना खिलाती हूँ कि उसको बिल्कुल लगता है कि अभी खा नहीं पाएगा। फिर एक दिन अपने घर पे ही पकड़ा गया। तो मैया बोलती है इतनी गोपियां कंप्लेंट करती थी, आज पता चला तू वास्तविकता में तू चोर है, तो तुमको दंड दूंगी मैं। तो उसको बांध के रखा घर पे। सबसे पहले जो भगवान ने माखन खाया था ना चोरी करके, वो भी अपने ही घर पे खाया था। छोटा सा बालक, अभी चलने को भी नहीं हो रहा है उसको, तो क्या कर रहे हैं वो, रेंगते रेंगते ना वो रखे हुए जमीन पे। तभी तक तो ऊपर रखने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। बाय द वे सबके घर पे, इनका जन्म होने के पहले ब्रज में सबके घर पे माखन के जो मटके थे वो जमीन पर ही हुआ करते थे। ये जब प्रकट हुए तो वो आकाश में उड़ने लगे। क्योंकि यशोदा मैया ने बताया, आपको लगता है वो चोरी करते थे, आप टांग के रखो उसको, उनके ऊंचाई के ऊपर रखो, अंधेरे में रखो, और ऊपर करो और ऊपर करो। ये सब जो लटकाने का काम शुरू हुआ ना, ये इनके आगमन के बाद में हुआ है। तभी तो नीचे जमीन पे थे। और आपको पता नहीं होगा शायद, वो जो लड्डू है ना, अपने मक्खन जो है ना, उसको लड्डू की तरह गोल गोल बनाते हैं, इतना सा मोटा मोटा। कभी आपका भाग्य हो तो आपको देखने को मिलेगा, ब्रज में पूरे मटके में से गोले भरे रखते हैं और ऐसे रहते हो। और आपके जब मेजबानी होगी, भोजन के लिए बुलाएंगे तो ऐसा गोला ही खिलाते हैं आपको। एक गोला 2 गोला खा सकते हैं आराम से, इतने इतने बड़े होते हैं। तो एक निकाल के खा रहे हैं। और जो खंबा है ना नंद भवन का, उसके अंदर रत्न जड़े हुए हैं, वो आईने की तरह काम कर रहे हैं। तो जब वो मूवमेंट देखते हैं तो उसका ध्यान वहाँ जाता है। तो वो सोचता है कि कोई और बालक भी मक्खन चोरी करके खा रहा है। तो उससे बात करता है वो, तू भी चोरी करके खा रहा है? तो भी बोलता है तू भी चोरी करके खा रहा है। ऐसे बहुत संवाद, लंबा संवाद होता है। बोले मैंने भी चोरी किया है, तू भी चोरी कर रहा है, तू भी बोलना मत, मैं भी नहीं बोलूँगा, आप शांति से खाएंगे। तो भी वही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है। और मैया उसमें से आती है और देखती है कि अपनी प्रतिबिंब से आईने से बात कर रहा है और भात में माखन भी निकाल के खा रहा है। जाके बोलती है नटखट बालक, तू खुद से ही बात कर रहा है, खुद चोरी करके खा रहा है। एकदम गंभीर हो जाता है। मैया एक गंभीर समस्या है। बोले क्या गंभीर समस्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर पे एक चोर आया है, मैंने देखा उसको, वो अंधेरे में जाकर चुपके से मटके से गोला निकालकर मक्खन का खा रहा था। अरे शैतान बालक, तू ही तो खा रहा है उसको। तो ये शुरुआत हुई तो ठीक है, बालक है भी क्या है। उसके बाद भी सब शुरू हुआ लटक लटकाने का काम। तो एनीवेज, ये कृष्ण और बलराम दोनों लगे रहते थे इसमें दिन रात। कहते हैं कि जब रेंगते थे तब तो इधर ही थे घर पे अपने, जब पहली बार खड़े होना सीखेगा ना, तब से शुरू किया है माखन चोरी करने का काम। बाहर जाकर वो भी, अपने घर पे तो रेंगते हुए शुरू किया, लेकिन रेंगते के बाद खड़ा होने का समय आया तो तब से शुरू किया ये काम। तब मैंने आपको बताया कि बहुत समय के बाद में उनके घर पे वो जो दिवाली के दिन चोरी करके पकड़े गए वो, तो मैया ने उनको बांधा। तो उसमें बलराम जी का एक सुंदर प्रसंग आता है। हाँ, आपको सबको कथा पता है कि भगवान को कैसे बांधा, मटका तोड़ा, फिर मैया आई,
किचन में जाके आए, देखा तो सब फैला हुआ है, तो बहुत क्रोधित हुई, डंडा उठाया, पीछा किया, बहुत भागी, फिर पकड़ा, फिर बांधा उखल को पकड़ के, फिर उखल ने भी साथ दिया है चोरी में, तो उखल को पकड़ के बांध दिया। हाँ, अभी पड़े रहे यहाँ से, मेरे को बहुत सारे काम हैं, चुपचाप पड़े रहो यहाँ पर, बांध के रोने का नाटक किया। फिर सारे को हल आए, पहले तो भाग गए थे ना, तो माखन जब खा रहे थे तो मैया आई, सारे को हल भाग गए और ये पकड़ा गया। तो फिर वापस आए वो मैया जाने के बाद, और उन्हें छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मैया ने जो वात्सल्य भाव में गांठ मारी थी, वो साक्ष्य भाव से वो गांठ नहीं छूटी, इसलिए वो बहुत रोने लगे। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैया के सामने जाने का किसका धाड़स नहीं था कि सबको डांट पड़ेगी, सब लोग इसमें सम्मिलित थे, तो सब लोग बेचारे दुखी हो गए। फिर गोपियाँ आई, वो भी कुछ दुखी थी, कुछ सुखी थी बहुत, है ना। सुखी कौन थी? जिनको कभी भी भगवान को पकड़ने का यश नहीं मिला, जिनको यशोदा रानी रोज ताने मारती थी, तुम ना बहुत मेरे बेटे के खिलाफ हो, बार बार आके कंप्लेंट करते हो बिना प्रूफ के। तो उनको अच्छा लगा कि अच्छा हो गया, तो अभी तो कम से कम माता को विश्वास हुआ ना कि हम लोग सच बोल रहे थे, तो वो खुश थे बहुत। और कुछ दुखी गोपियाँ थी, उनको कृष्ण को बांधे हुए देखकर बड़ा दुख हो रहा था, तो वो भी आके उन्होंने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई, क्योंकि वो वात्सल्य गोपियाँ थी, सब यंग गोपियाँ नहीं आई थी वहाँ पर। जो बड़ी मैया टाइप की गोपी थी, उसमें श्रेष्ठ यशोदा है, उसने बांधी हुई गांठ किसी को छोड़ना नहीं हुआ। तो उस समय ना किसी काम से बलराम रोहिणी उपनंद महाराज के घर पे चले गए। रोहिणी और बलराम जी उधर नहीं थे ये सब जब हुआ, तो जोर जोर से पुकार लगा, अरे बलदेव जी भैया, अरे जो बदाऊ जी भैया आ जाओ, ये देखो मेरे क्या हालत बना के रखा है। तो भाग के आ गए बलदेव जी महाराज, और देखते हैं अरे ये किसने किया तुम्हारा? बोलते मैया ने किया। अच्छा, मैं जाके मैया से बात करता हूँ। उससे भी कोशिश किया छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पाया, वो गांठ को छोड़ नहीं पाया। तो फिर वो मैया किचन में थी, वो किचन में गया और बोला, मैया तुमने कृष्ण को बांधा? हाँ बिल्कुल बांधा, क्यों नहीं बांधूंगी, इतने दिन में सुनती आ रहे थे, आज मैंने देखा तो मुझे ज़्यादा ही क्रोध आया। मतलब अगर मैं सुनती नहीं थी पहले, आज पहली बार देखती तो थोड़ा कम क्रोध था, लेकिन इतनी बार सुनते आई थी और मैं उनको ताने दे रही थी, आज वो सब सच निकला, उसका भी गुस्सा है और मेरे घर पे मटका तोड़ा उसका भी गुस्सा है, बहुत सारा गुस्सा एक साथ में मैंने निकाल दिया उसके ऊपर। तो भैया आप जानते हो वो कौन है? कौन है वो? तो विष्णु है, परमात्मा है, वो सब जगह व्याप्त है, सारे अखिल ब्रह्मांडों का नायक है, सारे वैकुंठों का नायक है वो। सुन रही है भैया? अभी क्या हो रहा है? ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ना, ऐश्वर्य उसका प्रकट होने का प्रयास हो रहा है कि इनको जरा बचाना है, तो इनकी महिमा बताएंगे तो शायद छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन जितनी महिमा बता रहे हैं उतना उनको अच्छा ऐसे हो रहा है। तो बहुत सारा बता के हो गया, मैया पर कुछ प्रभाव नहीं हो गया। तो यहाँ बोलते उसका तो बड़ा बखान कर दिया तुमने, अगर वो विष्णु है, वो सब दशावतारों का उगम है, वो वैकुंठाधिपति है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, तो तुम कौन हो? बोले मैं तो अनंत शेष हूँ, सारे ब्रह्मांड मेरे शीश पर मैं धारण करता हूँ। अच्छा, तो एक डंडा उठाया, बोला सारे अवतारों को मेरे घर पे होना था, चलो भागो यहाँ से। तो बलराम जी भाग गए। अभी तो पूरा 100 फनों के अनंत शेष का वो नाटक करने को जा रहे थे, अपना आवेश दिखा रहे थे कि मैं भी बलराम हूँ, मैं भी अनंत शेष हूँ, मैं भी सब वैकुंठों को धारण करना, ब्रह्मांड को धारण करने वाला हूँ, और मेरा भैया छोटा जो है वो वैकुंठाधिपति है, और वही वामन है, वही नरसिम्हा है, वही वरा है। तो बोल रहे सभी अवतारों को मेरे घर पे होना चाहिए था, आके यहाँ पर शरारत करने के लिए आए सब लोग। भाग गए वो, और रोते रोते आया वो कृष्ण के पास, अरे मैंने सब कुछ चाबी चलाया, कुछ चाबी लगी नहीं। बहुत सुंदर वर्णन है कैसे इन लोगों का सारा ऐश्वर्य, अधिकार, पावर एक जगह फेल हो जाती है। इनके इशारे पे दुनिया नाचती है, इनके इशारे पे सब जगह विजय प्राप्त होता है, इनके इशारों पे राक्षसों का नाश होता है, लेकिन इस जगह पर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, कोई वैल्यू नहीं उसका। आप होंगे कुछ भी, बंधे रहो, मैंने बांध कर रखा है, हिलोगे तो डंडा लगाऊंगी,
ये है वृंदावन। और इसी दिव्यता को समझना है अपने को। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जैसा है वैसा तत्वतः समझना है कि ये दिव्य है, ये साधारण चीज नहीं है, ये किसी व्याख्या में बैठने वाला काम नहीं है, ये सभी व्याख्याओं के परे हैं। और ये जो समझेगा दिव्यता को, वो त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुना, न इति माम इति सो अर्जुना। ये जो समझेगा वो मृत्यु के बाद लौट के नहीं आएगा, इधर शरीर छोड़ने के बाद में दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। पहले जब तक अपने हृदय में भक्ति नहीं है और कथा सुनते रहेंगे, बोले क्या बकवास हो रही है, एक बालक 7 साल का बालक पहाड़ उठा रहा है, एक बालक जो हजारों लोग रूप में रूपांतरित हो रहा है, एक बालक ये कर रहा है वो कर रहा है, क्या चीज़ है, सब बकवास है। सब बच्चों को बहलाने के लिए सुलाने के लिए कथाएं बनाई हैं। बुद्धिमान लोगों ने ये सब बच्चों को नींद आने के लिए अच्छी कथा लिख के रखी है, ऐसा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आपका हृदय बार बार सुनने पर शुद्ध होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सब दिव्य बातें हैं, साधारण बातें नहीं हैं। जब उस कथा में आनंद आने लगेगा, उसमें रुचि उत्पन्न होगी आपको, तब उसकी दिव्यता का परिचय होगा आपको। और जब ये दिव्यता से आप आसक्त हो जाएंगे तो मृत्यु के समय मुक्त हो जाएंगे। तो ये कृष्ण बलराम जी ने ब्रज के लोगों को आनंद के सागर में डुबो दिया, इतना आनंद दिया। हाँ, जब चलने को भी सीख रहे थे ना, तो उनके पैर में बड़े बड़े घुंघरू बांधते थे मैया और बाबा, वो छुम छुम करके आवाज आती थी। तो वो अभी उनको चलना सिखाना है उनको, लेकिन मैया बाबा ने तो अच्छी तरह श्रृंगार किया उनका, लेकिन उस आवाज से रीझ रहे हैं ये, इसलिए चलना भूल रहे हैं और वो उसको ही पैर को वही ठोक रहे हैं और ठोक ठोक के उसी को सुनकर उसी में आनंद आ रहा है उनको। तो रोहिणी और यशोदा सब वार्तालाप कर रही, देखो देखो चलना तो रहेगा, बाजू में उस आवाज में ही रीझ रहे हैं, पायल की आवाज में। मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया, दोनों भैया चल रहे हैं और छुम 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 आवाज आ रही है, सब सखियां देख रही है, रोहिणी यशोदा देख रही है, उनको आनंद आ रहा है। ये नंद भवन का ऐश्वर्य है, नंद भवन का ऐश्वर्य है। नारद मुनि वहां से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, देखो दोनों भैया, हाँ साक्षात परम भगवान है दोनों। ये रेंगते हुए बालक, अनजान बालक, अज्ञान बालक बनकर नंद के आंगन में खेल रहे हैं। कितना बड़ा सुख है उनके लिए, इनको पता ही नहीं है भगवान है। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा दोनों बालक बनकर नंगे होकर, नंगे पैर उनके आंगन में खेल रहे हैं। कितना भाग्य है उनका नंद भवन का। बार बार कथा सुनने वाले पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये ग्वाल बाल, ये सखियां, ये गोपियां, ये मैया यशोदा मैया, क्या पुण्य किया था उन्होंने पूर्व जन्म में, कितना सुख प्राप्त हो रहा है उनको, और ये पता भी नहीं कि कौन है ये, लेकिन इतना आनंद, तो प्योर आनंद प्राप्त हो रहा है, आनंद में डूब रहे हैं। कहते यशोदा और रोहिणी के आंखों से कभी अश्रु बंद ही नहीं हुए, दुख के नहीं, आनंद के, प्रेम के अश्रु कभी भी समाप्त नहीं हुए। इतना आनंद दिया उन्होंने, प्योरेस्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस, शुद्धतम आनंद दिया सबको। फिर वो चल रहे हैं तो वापस गिर भी रहे हैं, फिर खड़े भी हो रहे हैं। तो नारद मुनि बोल रहे, देखो जो पूरे विश्वों को, पूरे ब्रह्मांडों को, पूरे वैकुंठ को चलाते हैं, वो यहाँ पर चलना सीख रहे हैं। मैया हाथ पकड़ के चलना सिखा रही है, जो अपनी वाणी से पूरे विश्व को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो विश्व चलाने के लिए पर्याप्त है। एक भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने दिया तो विश्व अभी भी उसी तत्वों पर चल रहा है और आगे भी चल सकता है अनंत काल तक। ऐसा चिरंतन ज्ञान दिया उन्होंने। वो ज्ञान बोलने वाले भगवान अभी तुतले तुतले बोलना सीख रहे हैं। मैया सिखा रही है उनको कैसे बोलना होता है। ये सब अद्भुत बातें हैं। और उसमें क्या हुआ, थोड़े से बड़े हो गए भगवान ना। तो आप लोगों को पता है, अपने सबको अभी याद होगा कि नहीं पता नहीं, कि जिनको बालक होते हैं ना, तो थोड़ा बड़ा होने पर उनको सीढ़ी उतरने का बड़ा शौक रहता है। मतलब कुछ भी हो गए, वो सीढ़ी में बहुत कुतूहल रहता है, उनको कौतुक रहता है कि सीढ़ी में क्या है, सब उतर के देखना है। उल्टा सुल्टा करके कोशिश करते हैं कि भाई कभी आप देख रहे इधर खेल रहा है तो वापस नीचे मिलेगा आपको, 1 फ्लाइट बिलो। तो हमारे कृष्ण भी ऐसे ही थे।
तभी वो थोड़े ऊंचे हो गए, लेकिन सीढ़ी उनके पैर से भी ज़्यादा लंबी है, अभी थोड़ा छोटा है वो। तो वो ऐसा उल्टा सुल्टा हो गया था। पहली सीढ़ी पे कोशिश कर रहे कि देखो वो दूसरी सीढ़ी का कहाँ तक पहुँच सकता है मेरा पैर। उस प्रयास में क्या होता है पता है आपको? वो थोड़ा सा माखन वाखन खा कर ना, इनका पेट थोड़ा सा बड़ा है पेट में, और इसमें कब पैरों की शुरुआत जो उसके अंदर थोड़ा गैप है, तो वहाँ पर जाकर वो अटक जाता है। पेट के बल पर पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी जो है वो पैर लटक रहे हैं उसके, थोड़े नीचे है सीढ़ी। और अभी क्या हो रहा है, वो भी उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ। नीचे जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा तो पता नहीं कैसे जाऊँगा, इतना बल तो नहीं है कि पैर ऊपर रखूँ। अभी बहुत मेहनत से पैर लटका दिए मैंने, तो वो पेट के बल पर ऐसा झूल रहे हैं। समझ में आपका है? ऐसे 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 झूल रहे हैं। ये ऊपर का हिस्सा है और ये पैर नीचे भी लटक रहे हैं, ये ऐसे ऐसे झूल रहे हैं। वो नारद मुनि वहाँ से देख रहे हैं, देखो पर ब्रह्म परमात्मा लटक रहे हैं। नंद महाराज के दहलीज पर, नंद महाराज के सीढ़ी पर परमात्मा पर ब्रह्म लटक रहे हैं। और हंस पड़े जोर से नारद मुनि, और तुरंत बाद रोए नारद मुनि। मतलब क्यों रोए? उनको ना उन सारे योगियों की याद आई, तो नाक वाक बंद करके सांस रोक के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर उनको इतना सब करने के बाद में भी इनका दर्शन नहीं होता है। वो ब्रजवासी लोग इतना, कोई नाक वाक दबाता नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं करता है। इनके घर में आंगन में परमात्मा डोल रहे हैं। वो कितने अभागी लोग हैं, हाँ, कर्मी ज्ञानी योगी सब लोग कहाँ सब कुछ त्याग वाग करके जंगल में अकेले डोलते रहते हैं परिवार को छोड़कर। ये सारे लोग परिवार के साथ में लेकर इनके बीच में परमात्मा डोल रहे हैं। ये नारद मुनि का अंडरस्टैंडिंग है। अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मैं ये देख पा रहा हूँ, और वो लोग उधर गुफा में अकेले नाक बंद करके आंख बंद करके बैठे, क्या देख रहे हैं उधर? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है उनको। ऐसे है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बलराम जी का सोचा पहला दिन बलराम जी की कथा करें। तो बलराम जी का जन्म आप जानते हैं ना, कि बलराम जी का जन्म का बहुत अद्भुत विशेषता है। बलराम जी का जन्मदिन ब्रज में 3 दिन मनाया जाता है, 3 बार। पहला जन्मदिन मनाते हैं जिस दिन देवकी के 7वें गर्भ के रूप में आए हुए भगवान को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया। योग माया के प्रभाव से, योग माया ने भगवान के आदेश से इनको 7वें गर्भ के रूप में देवकी से रोहिणी में ट्रांसफर कर दिया। वो कौन सा दिन था? नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के दिन 7वां गर्भ ट्रांसफर हुआ था। तो उस दिन नंदगांव में भगवान बलराम का जन्मदिन मनाते हैं। ये विशेषता है, कारण मत पूछो, आई डोंट नो। और फिर श्रावण पूर्णिमा के दिन सभी वृंदावन में जितने ठाकुर जी हैं सब जगह बलराम जी का जन्म मनाते हैं। जितने भी गौड़ीय वैष्णव के मंदिर है, जितने भी राधा वल्लभ जी है, बांके बिहारी जी है, सब जगह पर बलराम जी का जन्मदिन श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। जिस दिन हम लोग राखी बांधते हैं ना, उस दिन। और एक जन्मदिन गर्ग संहिता के अनुसार है, जिसको कहते हैं भाद्रपद शुक्ला षष्ठी। गर्ग संहिता का वर्णन है। उस दिन दाऊ जी नाम की जगह है ब्रज में, यहाँ पर दाऊ जी का बड़ा मंदिर है 6 फीट 6 इंच का। उस दिन उस जगह पे, और ऊंचा गांव ललिता देवी का गांव है, उस दिन बलराम जी का जन्मदिन मनाते हैं। अभी दाऊ जी का जो जगह है, दाऊ जी की जगह, उसमें बड़े सॉलिड पत्थर की, एक पत्थर में बनी हुई 6 फुट 6 इंच की मूर्ति है बलराम जी की। हम भी खड़े हुए तो इतने से दिखाई पड़ते हैं उनके सामने। उनका एक दुपट्टा मुझे भेंट दिया गया, वो मेरे हाइट से भी लंबा है, दोनों तरफ ऐसा पहनने का है। इतना लंबा है कि मैं खड़ा रहूंगा तो जमीन को लटकेगा, इसलिए मैं पकड़ के खड़ा रहता हूँ। ऐसा दुपट्टा मुझे एक बार पहनाया गया। इतने बड़े हैं वो। उनके वस्त्र भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो पकड़ने के लिए 2-4 आदमी खड़े होकर फिर पहनाते हैं उनको। जब वो आए थे ब्रज में, कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, मथुरा से, द्वारका से आए थे, तो नंद बाबा ने 1 लाख सुरभि गायों का दूध निकालकर एक हौद में रेडी रखा था, ताकि वो आएंगे तो उनका अभिषेक करेंगे। और वो आए तो उन्होंने उसी हौद में खड़े होकर उनका अभिषेक किया 1 लाख गायों के दूध से।
तो वो क्षीर सागर कुंड बना और उस बहाने क्षीर सागर वहाँ प्रकट हो गया। जो श्वेता द्वीप में है ना, लोकल वैकुंठ है, अपना ब्रह्मांड का एक वैकुंठ है जहाँ पर दूध का सागर है, वो क्षीर सागर तीर्थ जो है वो उस बहाने वहाँ प्रकट हो गया। और वहीं पर फिर उनकी स्मृति में वो 6 फुट 6 इंच की मूर्ति वज्रनाभ ने बनाई। जब भगवान अंतर्धान हो गए तो वज्रनाभ ने कई विग्रह बनाए, 35-40 विग्रह बनाए, उसमें से एक विग्रह जो है वो दाऊ जी का है। तो वहाँ पर ये भाद्रपद महीने के अभी आज समझो, अभी आज राधाष्टमी कभी है 31 को है, तो 29 को अगस्त को इस महीने दाऊ जी में बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और उसी समय ऊंचे गांव में भी बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि ऊंचे गांव में जो बलराम जी की पत्नी है रेवती, वो भी कैसे मुझे मत पूछना, लेकिन वो ललिता की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ललिता के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, इसलिए वो जैसे ही रेवती की शादी बलराम जी से हुई, वो रेवती जी अपने नए नए पति को लेकर अपने फ्रेंड के घर पे गई थी। तो ललिता जी के गांव में उन्होंने बहुत दिन निवास किया था रेवती बलराम जी ने। इस लीला के उपलक्ष्य में वहां पर वज्रनाभ जी ने रेवती बलराम जी का विग्रह बनाया। आज भी मंदिर है वहां पर, उनका निवास कई दिन किया उन्होंने। तो उधर भी 29 अगस्त भाद्रपद षष्ठी को उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। ऐसे बलराम जी का सब अद्भुत है काम। जब ये बड़े हो गए तो पहले उन्होंने क्या किया, वत्सपाल लीला किया। वत्सपाल लीला क्या होती है? जब बछड़े बच्चियों को चलाने का जिम्मेदारी मिलती है, उसको वत्सपाल लीला कहते हैं। वत्स यानी बछड़े यानी बच्चियाँ, वत्स कहते हैं। और गोपाल कब बने? जब अपनी उम्र के 5 साल पूरे किए, तो 5 साल के जन्मदिन के बाद में जो कार्तिक वद्य अष्टमी आ गई, उसको गोपाष्टमी कहते हैं। उस दिन बड़े भाई बैलों का जिम्मेदारी दिया गया, तो दूर दूर जाना आरंभ हो गया। तो वत्सपाल लीला जो है वो 1 साल की उम्र से 5 साल की उम्र तक चलती है। उसके पहले जो थे 0 to 1, 0 मतलब जन्म से लेकर 1 साल तक के समय पर, ये जब थोड़े बड़े हो गए 3-4 महीने के हो गए, तो उनको गोद में लेकर नंद बाबा जाते थे गौचारण करने के लिए। तो ये गौचारण करने के लिए भाई बाबा के गोद में है यहाँ ऐसे, तो वहाँ पर जिद करते थे हमको भी जमीन पे छोड़ो, हमको भी चलना है उनके साथ में। तो रोज घर पे आके डिस्कशन होता था। नंद बाबा कहते थे आज भी बहुत जिद किया उन्होंने, बहुत मैं पकड़ कर रखा, कभी तो उतरने के लिए कूदने के लिए तैयार थे, लेकिन मुझे डर था कहीं बैल के पैर के नीचे आ जाए, गाय इतनी बड़ी बड़ी, इनके 4 गुना ऊंची गाय, कहीं पैर पड़ जाए तो कैसा होगा, इसलिए मैं छोड़ा नहीं। लेकिन ये रोज जिद करते हैं, रोज जिद करते हैं, और रोज आके घर में श्वेता के साथ डिस्कशन होता है। तो फिर बहुत जिद हुआ तो उन्होंने डिस्कशन किया कि काम करते हैं, बड़ी गायों को नहीं देते इनको बछड़े जो उनके हाइट के उनके साथ में खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। हम लोग उनको बड़े गोपों से ऐसा कॉर्डन भी करेंगे संभाल के, और वो उनके बीच में चलेंगे। तो फिर वो 1 साल के उम्र में जब तृणावर्त का वध हुआ ना, उसके बाद में उनको बछड़े बच्चियों का जिम्मेदारी दिया गया। फिर बड़े शौक से वो बछड़े बच्चियों को लेकर, अभी इनका अलग जा रहा है। अब बड़े को चलाना है ना, तो बड़ों को नंद बाबा जैसे उपनंद बाबा, अभिनंद बाबा वो चला के ले जा रहे हैं, वो अलग जा रहे हैं, वो दूर जाते हैं। और इनका नियम है कि इनको पास में जाना है, तो वो डिवाइड हो गए। ग्वाल बाल, बड़े ग्वाल बाल जो बड़े गोप से वो अलग, और छोटे ग्वाल बाल बच्चे इनके फ्रेंड्स जो थे वो थोड़े सुपरविजन में जा रहे हैं। तो 5वें साल में फिर उसकी बड़ी लंबी लीला है। बहुत कृष्ण को ताने मारे गए, तुम पर तो बाबा को विश्वास ही नहीं है, तुम तो अभी भी बच्चे हो, तुमको कैसे देंगे बड़ी गाय बैल, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। ज़्यादा उनको तकलीफ उसका नहीं हुआ कि बाबा को मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, ये बात उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो रोज आकर बोलते थे मैया मेरे ग्वाल बाल ऐसे बोलते हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं। फिर एक दिन उनको गोपाष्टमी के दिन बड़ा विधि हो गया और उसको सौंप दिया। फिर गड़बड़ क्या होता है ना, जैसे ग्वाल बाल जो है छोटे वाले, वो रोज आकर अपने माता पिता को बोल रहे इतना आनंद आया कृष्ण के साथ में, इतना आनंद आया वत्सपाल लीला करते हुए, बछड़ों को चराने में इतना आनंद आता है, रोज अपने बोल। और वो जो बछड़े बछिया है वो भी जाकर अपने माँ पिताओं को, माँ गाय बैल को बोल रहे इतना आनंद आ रहा है। तो बड़े गाय बैल भी जो है ना, वो बड़े गोपों को बोल रहे हैं आपके साथ जाने में हमको बोर हो रहा है, हमको उनके साथ जाना है। बच्चे आके इतना सब बता रहे हैं और आप उनको भी खुद ही ले जाते हो। तो वो भी कितनी तरफ से कंप्लेंट, मतलब कहाँ से पुशिंग हो रहा है देखो।
बछड़े गाय बैलों को ललकार रहे हैं, बच्चे आकर अपने माता पिताओं को ललकार रहे हैं, कृष्ण आकर रो रहे हैं कि मुझे ये खेल खेल में ताने मारते रहते हैं कि तुमको कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, तुम सक्षम नहीं हो, बड़े को कई प्रकार से प्रेशर आया। तो फिर एक दिन उन्होंने रोज मीटिंग है ना, रोज घर पे आके डिस्कशन तो होता था, तो तय किया कि चलो इनको अभी दे देते हैं। तो गोपाष्टमी को उनको दे दिया गाय बैल। तो अभी क्या हो गया, जो दो डिवाइड हो गए थे ना 1 साल की उम्र में, सब ज्वाइन हो गए, क्योंकि थोड़े बच्चे बोलेंगे कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी इनके साथ जाएंगे, नहीं हम भी जाएंगे और आप भी जाएंगे। यानी माता पिता गाय बैल जो है वो सारे बछड़े बच्चियों को लेकर, बच्चे जो बछड़े को चला रहे हैं वो भी और बड़े ग्रुप भी सब मिलके जा रहे हैं अभी एक साथ में। और बाय द वे आप लोगों को पता नहीं होगा, उसमें भैंसे भी जा रही है, उसमें भैंसा भी जा रहा है, उसमें खरगोश भी जा रहा है, उसमें हिरण भी जा रहा है, हर प्रकार का जो प्राणी है ब्रज का। हम लोग खाली गौचारण सुनते हैं, लेकिन उसमें सारे ब्रज के प्राणी थे। कौन छोड़ नहीं सकता था कृष्ण के संग को, सब लोग जा रहे हैं उनके साथ, रोज आनंद ले रहे हैं दूर दूर तक। पहले का प्रॉब्लम क्या था कि सीसीटीवी के विजिलेंस में सब काम होता था। यशोदा माई की दृष्टि कहाँ तक पहुंच रही है, वहां तक ही जाना है आपको। इसलिए वो और ही इच्छा थी इनको, ये इनकी देखरेख में जो जाना होता है ना, मजा नहीं आ रहा है, तो फ्रीडम में दूर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो माया देख के डांटती भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा था ना ऐसा मत करो। तो ये रोज का सीसीटीवी हमको नहीं चाहिए। तो बड़े गाय बैल जो दूर जाते हैं, दूर तक इनकी दृष्टि पहुंचती नहीं है। वृंदावन, मथुरा, मधुवन, तालवन में कहाँ दिखेगा क्या चल रहा है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेड़ की शाखा के ऊपर से चलेंगे और पेड़ की ब्रांच पे चलते हुए नीचे से गाय को हाकेंगे। बोलो, यूनिक सिस्टम। क्योंकि ब्रज में ऐसे पेड़ होते थे उस समय कि गोवर्धन में जो पेड़ है उसकी एक शाखा जा रही है बरसाने नंदगांव, एक शाखा मथुरा जा रही है, एक शाखा जमुना के ऊपर से भद्रवन, भद्रवन, मांट में जा रही है। आप सोच सकते हैं कैसा सीन होगा। तो ये बड़ी बड़ी शाखाओं के जो पेड़ की शाखा थी ना, ये उसके ऊपर चलते थे और नीचे से गाय चलती थी, उसको चलाते थे ये ऊपर से। अब ये मैया करने को देगी आपको, अगर पास में दिख रही है तो डांटेगी, ऐसा मत करो गिर जाओगे। तो ये उनको करना है, इसलिए वो दूर जाना है उनको। तो उतने में ऐसे खेल खेल में एक बार वो एक वन में गए, इसका नाम है भांडीर वन। भांडीर वन के कई अर्थ हैं, क्योंकि वहां पर वो बैठ के भोजन करते थे कृष्ण बलराम, भंडारा, इसलिए भांडीर वन नाम है। तो कृष्ण का बड़ा प्रिय स्थान है वो, जहाँ पर वो बैठते हैं, खाते हैं और खेलते हैं और गैया चराते हैं, बैठ जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, विशेष दिन जब पहुंच गए वहां पर, एक ग्वाल बाल जो था वो बीमार हो गया और वो नहीं आया। अभी कृष्ण बलराम की एक विशेषता है, आपको पता है कितने ग्वाल बाल थे? कोई आइडिया है आपको कितना हो सकता है? बताइए, एक आदमी तो बताइए, कितने ग्वाल बाल हो सकते हैं बच्चे, फ्रेंड्स कृष्ण के? हाँ, अरबों में थे वो, अरबों में। उसको कुछ कुछ लोगों ने बताया, थोड़ा समझा बुझा कर, क्वाड्रिलियंस, मतलब हम लोग कहते हैं ना करोड़, फिर अब्ज, अरब, और फिर खरब, अरब के बाद में खरब, खरब के बाद में निखरब। ऐसा हमारे शास्त्रों का गिनती है। तो ऐसे खरबों में उनकी गिनती थी, और वो केवल ग्वाल बालों की गिनती है, उतनी ही सभी गायों की गिनती थी। इतने सारे लोग वहां पर जाते थे खेलने के लिए। और जो विशेषता यह है कि इतने खरबों अरबों लोग होने के बाद भी श्री कृष्ण आज सवेरे मेरे साथ कितने लोग गए, ये सब उनको नाम से पता था। गाय भी, बछड़े भी, बैल भी, बच्चियां भी, सबका नाम। और कितने ग्वाल बाल, हो सकता है आज ये नहीं आया, इसका बर्थडे था, माता ने घर रख लिया उसको, सबका पता था कि आया कौन है और नहीं आया कौन है। तो एक जो नहीं आया था उनको पता था कि नहीं आया है, लेकिन अचानक वो दिखाई पड़ा उनको, तो पहले लगा कि अच्छा है आ गया, मिस हो रहा था तो आ गया। फिर बाद में चला कि उसकी जो आंखें हैं ना वो ज़्यादा ही लाल दिखती हैं, ज़्यादा ही खूंखार दिख रहा है, वो सब कुछ क्रूर दिखाई पड़ता है। फिर कृष्ण बलराम बाजू में गए
और विचार किया, उन्होंने बात किया, उसको देख रहे हो आप, तो सुबह नहीं आया था, बाद में आया, लेकिन वो नहीं है, वो ना राक्षस है। उसकी आंखें देखो आप, उसका मूवमेंट देखो, उसका खेलने का तरीका देखो, बहुत हार्श और कठोर है, बहुत क्रूर है वो। तो बलराम कहते हैं शायद राक्षस है वो। कृष्ण कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है राक्षस है, कोई बात नहीं, खेलने दो उसको, बाद में निपट लेंगे उसके साथ में। तो फिर अभी खेलने में जानबूझ के उन्होंने क्या किया, ऐसा गेम शुरू किया जो उनको बड़ा प्रिय है, लेकिन उस दिन शुरू किया कि हम 2 पार्टी करते हैं, बलराम जी की एक पार्टी होगी, कृष्ण की एक पार्टी होगी, और हम लोग ऐसा खेलेंगे, खेल खेलेंगे, जो हारेगा ना वो जीतने वाली पार्टी को कंधे पे लेकर घुमाएगा। उसका ऐसा बाउंड्री रहेगा, भाई दरवाजे तक घुमाना है, वहाँ से ऐसे घुमा के वापस लेके आना है, ऐसे बांडेर वन में उनका सेटिंग था। तो खेल शुरू हुआ 2 पार्टी में। वो राक्षस जो था उसका नाम था प्रलंबासुर, वो गया कृष्ण की पार्टी में, क्योंकि वो सोचता था कि ये कृष्ण बहुत डेंजरस आदमी है, तो मैं बलराम को मारूंगा। अगर मैं कृष्ण के पार्टी में समझो जीत भी गया तो बलराम के कंधे पर बैठूंगा, फिर उसको घुमाने ले जाऊंगा और फिर मारूंगा। अगर मैं हार भी गया तो मैं कंधे पर लूंगा, दूर लेके जाके मारूंगा। दोनों पार्टी में, दोनों चीज़ में मेरा कृष्ण के पक्ष में होना अच्छा है। और दूर ले जाऊंगा, कृष्ण की दृष्टि के आगे ले जाऊंगा, फिर मार दूंगा उसको। तो खेल शुरू हुआ और निश्चित रूप से बलराम की पार्टी हार गई, नहीं कृष्ण की पार्टी हार गई, बलराम की पार्टी जीत गई। तो ये कृष्ण की पार्टी में था। तो कृष्ण की पार्टी में लोगों ने बलराम की पार्टी लोगों को अपने कंधे पर रखना शुरू किया। तो श्रीदामा बलराम जी की पार्टी में थे, तो कृष्ण ने उसको कंधे पे लिया और कृष्ण को बोला, कल जब मैं हार गया था तो मैंने तुमको कंधे पर लिया था, तुमने मुझे बहुत शॉर्टकट में घुमाया था, आज नहीं चलेगा ऐसा, बराबर लंबा राउंड है ना। हाँ, डिस्कशन हो रहा है उनका। ऐसे सब लोग बैठ गए और बलराम जी को लेकर ये चला। तो सभी लोग अपना एक राउंड देकर, देखो कैसा होता है ना, जो हारे हुए लोग होते हैं ना वो बहुत कंजूसी करते हैं, वो कम से कम राउंड में घुमाना चाहते हैं, थोड़ा सा 1-2 कदम पहले ही टर्न मारेंगे। चलो लंबा जाना है, इधर से नहीं करता, आगे टर्न करना है, आगे पॉइंट है अपना, टर्न करना है। और ये जो है ये बलराम जी को और लंबा लंबा लेके जा रहे हैं। तो बलराम जी को मजा आ रहा है, वाह क्या बात है, बिना कहीं लंबा ले जा रहे हैं, लंबा लंबा लंबा, इतना लंबा ले गया, सब लोग दूर रह गए, वन कहीं रह गया, वन के बाहर जाके उत्तर दिशा में कहाँ जाते रह गया। तो बलराम जी को लगा, अरे कहाँ ले जा रहा है मुझे। अभी आचार्य लोग वर्णन कर रहे हैं कि बलराम जी भ्रमित हो गए। बलराम जी भगवान है, सब जानते हैं, भ्रमित कैसे हो गए। बोलते वो लीला का मूड जो है ना वो बनाकर रखने के लिए भ्रमित भी हो जाते हैं। वो डायरेक्शन है ना, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है हमको भ्रमित होना है। आप भ्रमित होंगे नहीं तो स्क्रिप्ट में लिखा है तो आपको दिखाना पड़ेगा मैं भ्रमित हो गया हूँ। तो वो लीला में समरस होकर लीला करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो मैं भगवान हूँ, मैं कैसे डरता हूँ, मैं सब जानता हूँ ये राक्षस है, सब कुछ नाटक कर रहे हैं अपना अच्छी तरह से। तो ये ना उसको दूर 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 ले गया, ब्रज के बाहर ले गया, हस्तिनापुर के आधे रास्ते में चला गया। फिर बलराम जी लगा ये ठीक नहीं हो रहा है, वो तो हमारे दोस्त कहाँ रह गए, उनका राउंड तो कस्बा खत्म हो गया, वो कुछ और खेलने लगे, ये तो कहीं लेके आया मुझे। तो उन्होंने क्या किया, अपना वजन इतना बढ़ाया, इतना सुमेरु पर्वत जैसा बढ़ाया। सुमेरु पर्वत हिमालय से भी बड़ा है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और भारी पर्वत सुमेरु पर्वत है, इसलिए सुमेरु का अर्थ है वजनदार, एक व्याख्या करते हैं उसकी। तो सुमेरु से अधिक भारी हो गए बलराम जी महाराज, इतने भारी हो गए तो बालक रूप में वो राक्षस था उसको पेल नहीं पाया, तो वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। अभी उसको अगर उठाना ही है अभी तो मुझे मेरा पूरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो पूरा आकाश में समान ऊंचा शरीर धारण किया उसने, इतना प्रचंड शरीर धारण किया, इतनी लंबी लंबी भुजाएं, इतना पर्वत की चोटी की तरह उनकी सर ऊपर पहुंच गया था, और आंखें लाल लाल ऐसे दांत बाहर निकल रहे हैं, लाल केस चमक रहे हैं, और उसके ऊपर बलराम जी बैठे हुए हैं। और वो बड़े नहीं हुए, वो तो वजन बड़ा हो गया, लेकिन वो तो उतने ही बालक आकार में है। तो अभी उसका सिचुएशन हो गया कि अभी मैं राइट जगह पे आ गया कि कोई कृष्ण भी नहीं है, ग्वाल बाल भी कोई नहीं है, सबके आंखों से ओझल है, अभी इसको मार दूंगा। उतने में भगवान बलराम जी ने 2 मुक्के उठाए और सर पे उधर ही प्रहार किया। तो कहते हैं जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से जब पहाड़ फटकर उसमें से लावा निकलता है, वैसा उसका सर फट गया जो पर्वत समान था, और भंग होकर उसमें से इतना खून बहने लगा जैसे लावा बहता हो, और वहीं पर धराशायी हो गया वो। तो उस जगह का नाम पड़ा
प्रलंबासुर वधस्थल, क्या नाम पड़ा? और आज का नाम क्या है उसका? पलवल। सुना आपने पलवल? ऑन द वे टू दिल्ली। तो पलवल में आज भी बलराम जी का मंदिर है। ये इसका प्रमाण है कि उधर बलराम जी ने जाकर प्रलंबासुर का वध किया। भागवत में लिखा है कि वहीं पर वध किया, थोड़ा सा दूर जाके, लेकिन वास्तव में वो बहुत दूर ले गया था उनको। तो जब लौट के आए तो सब लोगों ने गले मिलके, एक एक ग्वाल बाल ने गले मिलकर बलराम जी का अभिनंदन किया, जय हो बलदेव जी, जय हो। सबने आलिंगन देकर अभिनंदन किया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। और कृष्ण ने भी उनको आलिंगन दिया, बोले कहाँ गए थे इतने दूर तुम? तो ये प्रलंबासुर कौन था? ये देखो, एक गंधर्व लोक है, उसके अंदर एक हु नाम का गंधर्व है, एक हा नाम का गंधर्व भी है, हो नाम का गंधर्व भी है। तो हु नाम का गंधर्व जो था, उसका बेटा था विजय नाम का। तो क्या हुआ कि कुबेर शिव जी का भक्त है ना। तो कुबेर ने शिव जी के भक्ति के लिए एक फूलों का बगीचा बनाया, फूल अर्पण करने के लिए। तो उसमें ना लोग आकर ऐसे चोरी करते थे फूल। तो एक बार पूरे परेशान हो गए, बोले यार लोग, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ गार्डन को पैदा करने के लिए, और लोग आकर बाहर के बिना मेहनत के फूल तोड़ के लेके जाते हैं। तो ऐसा उसने एक बार शाप दे दिया कि जो भी यहाँ पर आएगा बिना परमिशन के फूल तोड़ने के लिए, वो असुर बन जाएगा। तो हु का बालक जो था विजय, उसको पता नहीं था कि ये शाप, ऐसा घूमते घूमते आया और जैसे ही फूल तोड़ा उसने अपने आनंद के लिए, तो उधर को उधर ही असुर बन गया। वो बहुत क्षमा मांगने लगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ का रूल है, वो आपको बनना ही पड़ेगा। वो था वो प्रलंबासुर। फिर उसको उशाप दिया कि तुमको बलदेव जी मारेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उतना समय तक राक्षस बन के रहा, कई लाखों साल। फिर प्रलंबासुर बन के आया, फिर बलराम जी के हाथ में उसका उद्धार हो गया। फिर बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, है ना। तो भी सब लंबी लंबी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो जब भी वो बलराम जी धेनुकासुर को मारने के लिए गए ना, तो वो गधे के रूप में था, गर्दभासुर। उसकी भी कहानी है। वो कौन था पता है आपको? वो बलि महाराज का पुत्र था, साहसिक। और बलि महाराज कौन है? बलि महाराज विरोचन के पुत्र हैं। विरोचन कौन है? प्रहलाद के पुत्र हैं। और प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने वरदान दिया था कि 10 पीढ़ी तुम्हारे पहले वाली, 10 पीढ़ी तुम्हारे बाद वाली, और ये तुम्हारी एक पीढ़ी, ये 21 पीढ़ियों को मैं तार दूंगा, कोई कुछ नहीं करेगा उनको, मैं तार दूंगा उसको। और ये उसी तीसरी पीढ़ी में था ना, ये प्रहलाद, विरोचन, बलि और साहसिक। तो कैसे मारेंगे कृष्ण उसको? तो वरदान दिया उसको, इसलिए बलराम जी को आगे किया उन्होंने। तो वो क्या था? वो साहसिक के रूप में जब ही था, राजपुत्र था वो, बलि महाराज का पुत्र। बड़ा सौंदर्यवान, बड़ा बलशाली, बड़ा वीर, बड़ा ज्ञानी पुरुष था वो। 10,000 सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेकर किधर गंधमादन पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे हैं। 10,000 युवतियों के साथ में आनंद ले रहे हैं, हंसी मजाक खेल कर रहे हैं, भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा, पता है ना आपको, जब भी मूड में आते हैं तो बहुत हंसते खेलते हैं, नॉइज़ करते हैं, बहुत सारा शोर मचाते हैं। तो ये सब करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे तो। लेकिन पता नहीं, ऐसे मध्य में घूम रहे हैं तो दुर्भाग्य से उसी पर्वत के, गंधमादन पर्वत के गुफा के अंदर दुर्वासा मुनि तप कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा बैड लक तुम्हारा, सबसे बड़ा बैड लक। दुर्वासा मुनि वहाँ पर तप कर रहे हैं, और 100% 10,000 कन्याओं का हंसी मजाक और इसका उसमें गुंजन से वो डिस्टर्ब हो ही गए। डिस्टर्ब हो गए तभी देखो सब ध्यान में बैठे। अच्छा, अभी इतना दूर जाके कोई गुफा में बैठा है एकांत में, और वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस करने का है तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। मैं थोड़ी तुम्हारे शहर में आके तप करने बैठा हूँ, तुम करो अपना भोग उधर, मैं सब कुछ छोड़ के इतना एकांत में आके बैठा, तुम उस एकांत में तुम लोग आ रहे हो और वहाँ पर नॉइज शोर मचा रहे हो। तो वो सब तिरमिला उठे और देखने को आए, कौन आएगा इधर गंधमादन पर्वत पे। देखा तो साहसिक 10,000 स्त्रियों के साथ में आनंद ले रहा है। बोला शांत हो जाओ तुम लोग। बोला नहीं शांत हो गए वो। बोला अच्छा, गधे की तरह भोग लेने की इच्छा है, जाओ गधा बन जाओ। ऑन द स्पॉट गधा बन गया।
10,000 नारियां वैसे ही रह गई, ये गधारा गधा बन गया। पूरा इतना संकोच हो गया, चरणों में गिर गया, महाराज है क्षमा करो, मैंने आपका समझाने में मद में था, मस्ती में था, मतलब अभी बोल दिया वो बोल दिया, अभी उसको रिटर्न जर्नी नहीं होता है इसमें, तो कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो बोलते 4 लाख साल तक तुम गधा बन के रहोगे, कंस के संग में रहोगे, कंस तुमको परास्त करेगा, पकड़ेगा, पीटेगा, तुम्हारा नौकर बनाएगा तुमको, और कंस के सेवा में रहोगे, फिर तुम्हें बलदेव जी महाराज जब मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम ये गधा शरीर से मुक्त हो जाओगे। वो है वो धेनुकासुर, गर्दभासुर, और वो ताड़गोले खाता था। उसके बगीचे में हजारों लाखों ताड़गोले के पेड़ थे। आपने ताड़गोला खाया कभी? नहीं खाया ताड़गोला? पाम फ्रूट नहीं खाया कभी? हाँ, बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास। नेशनल पार्क में जाओ, उधर मिलता है। एक फल के अंदर बहुत सारे होते हैं, काट के आपको देंगे, पूरा पानी जैसा होता है लेकिन पानी नहीं होता है, ऐसा अद्भुत। और उस जमाने में उस फल को इतनी खुशबू आती थी कि मीलों दूर तक वो खुशबू बहती थी, और वो खुशबू को देखकर एक ग्वाल बाल लोग टेम्प्ट हो रहे हैं, बोले अरे भगवान बलराम जी, दाऊ जी महाराज, आप तो बड़े बलशाली हो और हमको खुशबू से बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, हमको खाने का, उसको प्लीज़ कुछ करो, आप तो बड़े बलशाली हो। उधर वो धेनुकासुर बैठा है, वो किसी को आने देता नहीं है, सारे उसके मित्र और वो खा जाता है, बचा हुआ कंस को भेज देता है। हमारे लिए किसी को एंट्री नहीं, कोई ब्रजवासी को प्रवेश करने का अधिकार नहीं। अब इसमें भी एक रहस्य की बात है, ग्वाल बालों को वास्तविक रूप में खुद को खाने की इच्छा नहीं थी। ग्वाल बाल कभी स्वार्थ का सोचते नहीं, कभी भी कृष्ण बलराम का ही सोचते हैं, और कृष्ण बलराम को ये ताड़गोला खाना चाहिए। लेकिन अगर वो बोलेंगे दाऊ जी आपको ये खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, तो दाऊ जी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि दाऊ जी को इंटरेस्ट क्या है, जो बच्चों को इंटरेस्ट है वो दाऊ जी को इंटरेस्ट है, कृष्ण को उसमें इंटरेस्ट है जो बच्चों को इंटरेस्ट है। तो उन्होंने अपना बहाना बनाया कि हमको खाना है, तो हमको खाना है तो वो जाएंगे और खुद भी खाएंगे। ये सोच रहे हैं इनकी खुशी, ये सोच रहे हैं कृष्ण बलराम की खुशी। यही ब्रज का जीवन है, कोई अपना नहीं सोच रहे हैं, सब लोग मिलकर कृष्ण बलराम की सोच रहे हैं, कृष्ण बलराम मिलकर सबकी सोच रहे हैं। तो फिर वो ले गए उनको अंदर, वो पेड़ को ऐसा हिला हिला के सब फल गिराए, वो फल का आवाज हो गई, धेनुकासुर जग गया। और धेनुकासुर ने पहले बलराम जी को पिछले पैरों से लात मार दिया जोरदार, तो उनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं उस युद्ध में गिरिराज को भी उठाकर फेंका है एक दूसरे के ऊपर, गोवर्धन को। यानी कहां से कहां युद्ध चल रहा है, धेनुकासुर किधर है, तालवन किधर है, मथुरा में, गोवर्धन किधर है, ब्रज के बीच में है, वहां से यहाँ अल्लाह का लड़ाई कर रहे हैं, उधर पर्वत को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, और वो भी उठाकर कैच कर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, फिर बलराम जी ने उस जगह पर रखा। फिर युद्ध हुआ बहुत जोरदार। फिर भगवान ने उसको दोनों पैर को पकड़ के ऐसा हवा में घुमाया और जमीन पर पटका और मार दिया उसको। और बाकी सारे जो है उनको पेड़ को गिराकर, पेड़ पे सब पटक कर उनको पेड़ को गिरा दिया, और सब लोग खाने लगे उसको। उतने में युद्ध होने लगा तो रुक गए। तो युद्ध में भगवान ने धेनुकासुर को मारा। फिर उसको मरते हुए देखकर सारे उसके फ्रेंड्स जो थे, वो हरे पीले लाल नीले रंग के थे सब गधे, हजारों की संख्या में मारा है। तो सभी कृष्णा और बलराम ने मिलकर उनको मार दिया। इस तरह से जो खून से रंगे हुए फल थे वो छोड़ दिए उन्होंने, जो उसके अलावा थे वो खाए उन्होंने। और फिर वो एंट्री ओपन हो गई उसकी, जब ये बंद था उनका तालवन। तो ऐसा वो धेनुकासुर का उद्धार किया उन्होंने। अभी मैं आपको छोटे समय में क्यों ना हो 2 कहानी जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वो कभी सुनी नहीं होगी। आपको पता है ना कि बलराम जी महाराज पहले पांडव थे, क्या नाम, लक्ष्मण थे पहले, है ना। बहुत कष्ट हुआ उनको लक्ष्मण के रूप में, छोटे भैया बनकर आए ना, बड़े भैया की आज्ञा पालन करने में बड़ा आनंद था उनको, लेकिन 2-3 टाइम बहुत कष्ट हुआ उनको। एक बार जब वो सीता देवी ने उनको बोला, अभी मुझे पता चला तुम हमारे साथ जंगल में क्यों आए, तुम राम जी को अकेला छोड़कर राक्षसों के मुंह में, वो जब मर जाएंगे तो मेरा भोग लेने के लिए तुम मेरे साथ में आए थे, ऐसा बोला उन्होंने। उनको बहुत बुरा लगा था। राम जी ने बोला था तुम रुको, मैं जाके हरहिरण का वध करता हूँ। और सीता देवी को बोला था आपको हिलना नहीं, यहाँ से पहरा दो उधर। और जब वो मारीच ने आवाज़ किया ना, लक्ष्मण सीते बचाओ,
राम की आवाज में। तो सीता को लगा कि ये राम खतरे में है, जाओ लक्ष्मण जाओ। बोले नहीं नहीं भैया को कुछ नहीं होगा, ये राक्षस की आवाज़ है, आप चिंता मत करो, आप आराम से बैठो। कई बार बताया तो उनको ये बता रहे हो, नहीं 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 आप चिंता मत करो। बोले हाँ, राम को मरता हुआ देखने के लिए तुम यहाँ पर आए थे, मुझे पता है, अभी समझ गया कि इतना सब मैं बता रही हूँ सुन नहीं रहे हो। तो वे बड़े नाराज होकर, बड़े कितना दर्द हो गया रखा उनको इस सुनकर, जिन्होंने कभी सीता देवी के चरणों के ऊपर भी कभी देखा नहीं था। जब राम जी ने उनको पूछा ये गहने किसके हैं, तो बोला मैं नहीं जानता इसको, मैं खाली पायल को पहचानता हूँ क्योंकि मैंने पैरों को ही देखा उनके। तो पायल को पहचान रहा हूँ, लेकिन आप बोले कंठहार को पहचानो, कुंडल को पहचानो, मैं नहीं पहचान सकता। इतने महान तपस्वी थे वो, जिन्होंने अपनी भाभी को कभी चरण के ऊपर देखा ही नहीं था। उसको वही भाभी बोल रही है, नीचे देखकर वो बात कर रहा है, वो उनको बोल रहे हैं कि तुम मेरे भोग के लिए यहाँ पर आए। तो एक वहाँ पर कष्ट हो गया उनको, क्योंकि वो बीच में फंस गए ना, वो भैया की आज्ञा भाभी की आज्ञा, ये तोड़ेंगे तो भैया वहाँ डांटने वाले हैं निश्चित रूप से, और नहीं गया तो ये मुझे ऐसे अभद्र शब्द उच्चारण कर रही है। बड़ा धर्म संकट हो गया उनके लिए। और वही हुआ, निकल गए तो भैया ने बहुत डांटा उनको कहा था ना मैंने, क्यों सुना तुम भाभी का, मैंने कहा था ना तुमको कि नहीं उठना है वहाँ से, फिर भी तुम चले आए। अभी आपको निश्चित रूप से सीता नहीं मिलेगी। देखो तो दोनों चले गए तो सीता गायब थी इस समय निश्चित रूप से। वो उल्टा दूसरा दुख है उसका कि ये जो कुछ किया उसके बाद सीता अपहरण हो गया उसका। दूसरी बार जब इस रावण को मार के लेके आए तो भगवान कह रहे हैं नहीं स्वीकार करूंगा उसको मैं, अग्नि परीक्षा, जाओ लक्ष्मण चिता जलाओ, चिता रचो पहली, फिर प्रज्वलित करो उसको, चिता में प्रवेश करना था उसको। तो बोले भैया ये सब ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो रोते रोते उन्होंने वो चिता भी रचाई, उसको अग्नि भी दिया और देखा भी सीता जी प्रवेश कर रही है, उनको सहन नहीं हुआ, ये बोला अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। लेकिन छोटा भैया होकर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद धोबी ने कुछ बोला तो भाभी को निकाल दिया घर से, और उसको ही बोला जाओ छोड़ के आओ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। तभी तय किया कि अगली बार छोटा भाई बन करने आऊँगा, बड़ा भाई आऊँगा, रोप जमाऊँगा। ये रोप तो जमा नहीं पाए वो। तो ये बलराम जी हमारे, तो कहा कुछ कुछ जगह पे सफल हुए वो। ऐसे महाभारत का युद्ध हो रहा है ना, होने वाला है, सब वर्ल्ड जो है ना पूरा डिवाइड हो गया है दो पार्टी में, या तो आप पांडवों की पार्टी में या तो कौरवों की पार्टी में, और कोई बीच में कोई है ही नहीं, कोई प्रेक्षक नहीं है क्या हुआ देखेंगे, ऐसा नहीं कोई, या तो आप इस पार्टी में लड़ रहे हैं या तो इस पार्टी में लड़ रहे हैं। तो भगवान की इच्छा थी कृष्ण की बलराम जी भी हमारे पक्ष में आ जाए। पांडवों का पक्ष सत्य का पक्ष है, धर्म का पक्ष है, युधिष्ठिर धर्म के रूप में राजा बनने के योग्य है, ये सब लोग राक्षस लोग हैं, इनका वध होना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश किया उनको बचाने का, लेकिन उनको तो मरना ही पड़ेगा अभी। तो दाऊ जी आप हमारे पक्ष में युद्ध करो। दाऊ जी बड़े होशियार हैं। दाऊ जी का दुर्योधन पर बड़ा प्रेम था, क्यों मत पूछो, क्योंकि वो अवधूत है। अवधूत का मतलब क्या होता है? अवधूत उस व्यक्ति का नाम होता है जो क्या सोचेगा और क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। आपके तर्क के परे कुछ करेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बड़ा प्रेम था दुर्योधन के ऊपर उसका। कहते हैं मिथिला नगरी में बलराम जी जहाँ घूमते घूमते गए थे, वो ना क्या कथा है पता है आपको? शमंतक मणि था ना, शमंतक मणि, वो द्वारका में बड़ी लंबी कथा है, पढ़ो, बहुत सुंदर कथा है उसकी, हो सके तो कल बताऊंगा। तो वो शमंतक मणि के चक्र में ना ये बहुत ढूंढते 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 मिथिला तक पहुंच गए थे। तो उधर वो मिला शतधन्वा, जो एक्चुअली चोरी करके लेके गया था उसको, उसका वध कर दिया। उसको सब चेकअप किया तो उसके बॉडी पे कहीं मिला ही नहीं वो। तो बलराम जी बोले कृष्ण को, दोनों साथ में गए थे, तो कृष्ण को बोला अभी देखो उसको यहाँ तो पकड़ा हमने इतना दूर आकर, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं मिला, कहीं और होना चाहिए वो। अभी तू एक काम कर कन्हैया, तू जा अभी और तू ढूंढ ले उसको किधर है। मैं जाता हूँ मिथिला के पास में आया हूँ, मिथिला का राजा मुझे कई दिन से बुला रहा है, मुझे जाना है उधर। ये बड़े भाई, हाँ समझे ना आपको? अभी उसको बोल रहे हैं मैं तुमको आधा हेल्प किया शमंतक मणि को ढूंढने के लिए, यहाँ तक किया नहीं मिला, अभी तुम जाओ और खुद ढूंढो, अभी मैं जाता हूँ। क्या बोलेगा छोटा भाई? चला गया। फिर अक्रूर के पास मिला, वो बहुत लंबी कथा है। तो ये मिथिला में गए राजा के पास। सीता देवी जहाँ जन्मी हुई थी उसका नाम है मिथिला देश। अभी उसका राजा का नाम है बाहुलाश्व। तो बाहुलाश्व के पास गए, सत्कार किया बहुत, बोलते कई साल रहे वहां पर वो। और दुर्योधन बड़ा चालाक था,
वो देखकर वहीं पहुंच गए वो। वहाँ जाके बहुत सत्कार किया, पूजा किया, प्रसन्न किया बलराम जी को। तो बलराम जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? बोले आप मुझे गदा सिखाओ। तो बलराम जी ने वहाँ पर कई साल 1 to 1 गदा सिखाया उसको। इसलिए दुर्योधन भीम से भी अधिक चैंपियन था गदा चलाने में। भीम बलशाली थे बहुत, लेकिन कुशलता में जो कौशल था वो ज़्यादा था दुर्योधन का। भीम को भी सिखाया, लेकिन इतना डेडिकेटेड नहीं सिखाया। तो प्रसंग भी ऐसा है कि मिथिला में कोई काम नहीं, कुछ नहीं, वहाँ अकेला विद्यार्थी पहुँच गया, वहाँ पर समय था तो पूरा सिखा दिया उसको उधर। उसके बहुत साल के बाद में फिर महाभारत का युद्ध की ठहरी। तो कृष्ण ने कहा कि हमारे पक्ष में युद्ध करो। उन्होंने कहा मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन है और पांडव भी मेरे प्रिय धर्मवादी हैं, तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। बोला कन्हैया तू कर ले तेरा काम, मैं जा रहा हूँ। इधर भी अभी बड़ा भाई का काम कर रहे हैं ना, अपना मर्जी कर रहे हैं। और कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए, क्या करें अभी। वो देखा कि दोनों पार्टी अपनी है, मैंने जब पढ़ना चाह रहा है इसके अंदर, तुझे प्रेम है तो तू कर जो करना है। चले गए। तो चले गए तो पूरा भागवत में पूरा सुंदर अध्याय है, कहाँ कहाँ गए। आपको पता है वो मुंबई में भी आए थे। किधर आए थे मुंबई में? बाणगंगा, मलबार हिल, वहाँ पर बलराम जी आए हैं। वहाँ से दादर, माहिम, बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, मीरा रोड, भाईंदर, वसई तक पहुँचे हैं, नाला सोपारा। और वहाँ बलराम जी ने हमारा जो हॉस्पिटल है ना, स्वामी श्रद्धानंद हॉस्पिटल, उसके बाजू में जो कुंड है निर्मल, वहाँ पर दर्शन किया उन्होंने। वहाँ पर कुछ समय निवास किया, तो उसके आगे चले गए वो। उसी रास्ते से चैतन्य महाप्रभु भी गए, उसी रास्ते से नित्यानंद प्रभु भी गए, उसी रास्ते से प्रभु रामचंद्र भी गए, उसी रास्ते से रुक्मिणी द्वारकाधीश भी गए। ऐसे बहुत सारे भगवान के अलग अलग रूप जो है वो मलबार हिल से नाला सोपारा तक गए हुए हैं। तो जरूर मीरा रोड में भी सबके चरण लगे हुए हैं, क्योंकि एक किनारे किनारे ही चले गए कीर्तन करते करते। तो उस चक्र में वो एक बार जब मथुरा से वो निकलकर शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं उद्धव जी के साथ और 3 मंत्रियों को लेकर, उतने में एक कौशारवी नाम का राज्य है, कौशारवी, हाँ कौशारवीपुर। और उसके लोग भाग भाग के आए रोते रोते, बोले भगवान हमको होता है, बचा लो हमको, बचा लो। तो क्या हुआ? बोलता है कोल नाम का एक दैत्य है, राक्षस। आप लोगों ने तो कंस का वध कर दिया, लेकिन ये कंस का बड़ा फ्रेंड है, उतना ही ज़्यादा अत्याचारी है। जब तक ये जीवित है तब तक आप ये मान नहीं सकते कि कंस वास्तव में मर गया, क्योंकि दूसरा रूप में कंस यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए आपने कंस को तो मथुरा में मार दिया, लेकिन दूसरा कंस यहाँ कोल के रूप में उपस्थित है। भगवान हमारा राजा बहुत अच्छा था, कौशारवी का राजा, बड़े पुत्र की तरह हमको पालता था, लेकिन ये राज्य को हराकर, कौशारवी राजा को हराकर, वो राजा नदी किनारे में तप कर रहा है, आपका ध्यान कर रहा है, चरणों का पूजन कर रहा है, आशा कर रहा है कि आप आके बचाएंगे, हम उनकी प्रजा हैं, हम आपके चरणों में गिर रहे हैं, कृपा करके हमको बचाइए। तो भगवान अभी घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने जा रहे हैं, तो टर्न करके गए उधर हिमालय की ओर, कौशारवीपुर में। तो जब ये पहुंचे वहाँ पर, तो कौशारवी राजा में जो कोल दैत्य था उसको पता चला कि बलराम जी युद्ध करने आ रहे हैं। तो 10 अक्षयणी सैन्य को लेकर वो कौल आया। उसके कहते हैं सेना जो था ना, प्रलय की नदी की तरह बह रही थी। उसके अंदर जितने वीर थे, घोड़े थे, वो ऐसे लहरों की तरह दिखाई पड़ रहे थे। भयंकर प्रलय काल की नदी के समान उसकी सेना आ रही थी शस्त्र सज्ज होकर। तो भगवान ने क्या किया, देखा इतनी लंबी तक उनकी सेना आ रही है। तो भगवान के पास मूसल था। किसी को आइडिया कितना लंबा था मूसल? मूसल भगवान के पास कौन से, बलराम जी के पास कौन से हथियार है? एक गदा है, एक हल है और एक मूसल भी है। वो मूसल 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील लंबा था। उसको प्रकट कराया हाथ में, वो इतना लंबा सेना तक पूरा उनका ही था। उसको पकड़ के सारी सेना को एक एक करके घसीटा और हल से सबको मारा। समझ में आपको समझ सकते हैं आप? पूरी सेना जो है ना, वो ऐसी सेना नदी की तरह है
उसके ऊपर ब्रिज जैसा वो हल जो मुसल जो है वो फैल रहा है, और वो मुसल से वो सेना को पकड़ पकड़ के घसीट के अपने पास लेके आ रहे हैं और हल से मार रहे हैं। ऐसा करके कुछ ही क्षणों में उन्होंने पैदल वीर, घोड़े, रथ, हाथी ये फलों की तरह पिस गए। जैसे फल काटते ना हम लोग, बड़ा चाकू लेकर एक साथ में काटते हैं, बहुत फल कट हो जाते हैं। करोड़ों की संख्या में धराशायी हो गए, बचे हुए भाग गए। फिर कोल अकेला लड़ने लगा भगवान बलराम से। हाथी पर सवार होकर आया, भगवान ने मूसल से हाथी पर प्रहार किया, हाथी का मस्तक छिन्न विच्छिन्न हो गया। फिर कोल ने भाला चलाया, शूल, वो मूसल के प्रहार से टुकड़ा टुकड़ा हो गया। फिर 1 सहस्त्र भार की गदा से बलराम जी की छाती पर प्रहार किया। अभी उसका बताता हूँ, 1 सहस्त्र भार कितना होता है। 1 सहस्त्र भार यानी 3 लाख मन, नहीं 3000 मन, और 1 मन कितना होता है? 40 किलो का होता है। अभी गिनो 1,20,000 किलो की गदा थी, जिसको लेकर कोल ने भगवान के छाती पर प्रहार किया। भगवान ने मूसल से प्रहार किया। उसके पहले तो हाथी के मूसल सर पे प्रहार किया, तो उसके बाद में हाथी गिर गया। उसके बाद में 1 सहस्त्र भार की गदा से बलराम जी की छाती पर प्रहार किया। बलराम जी ने मूसल से प्रहार करके मस्तक को छिन्न विच्छिन्न करके कोल को गिरा दिया। वो बेहोश हो गया, कुछ देर के बाद उठा और मुक्के का प्रहार किया बलराम जी के ऊपर। बलराम जी को प्रहार करके वो अदृश्य हो गया, मायावी युद्ध करने के लिए, क्योंकि अभी तो सीधे युद्ध नहीं हो रहा है, तो मायावी युद्ध शुरू किया। तो अंतर्धान हो गया। अंतर्धान होकर उसने दैत्य संबंधिनी माया को प्रकट किया, और प्रलय काल के मेघ से आकाश आच्छादित हो गया। फिर अंधेरा छा गया, रक्त बिंदु की वर्षा होने लगी, खून की वर्षा, और घृणित वस्तुओं की वर्षा हुई, पीप की वर्षा, मेद की वर्षा यानी चर्बी की वर्षा, विष्ठा, मूत्र, मदिरा, मांस इत्यादि की वर्षा आकाश में होने लगी। तो भगवान ने मूसल को 10 दिशाओं में ऐसे घुमाया जैसे प्रलय की अग्नि हो, और सारे जो प्रभाव था माया का वो नष्ट कर दिया। तो मूसल उसमें बिजी हो गया। भगवान ने मूसल को छोड़ दिया, और सारे आकाश में जितना दैत्य संबंधिनी माया का प्रभाव था वो मूसल नष्ट करने लगा। तब भगवान ने हल को बुलाया, और हल को हाथ में लेकर उन्होंने सब कुछ विदीर्ण कर दिया। अदृश्य हुआ राक्षस फिर प्रकट होना पड़ा। दैत्य की माया नष्ट हो गई, उसको प्रकट होना पड़ा। फिर बलदेव जी ने हल को भी फेंक दिया, उसको पादों से पकड़ा और ऐसे गोल 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 तक घुमा के पृथ्वी को मार दिया कि 1 घड़ी यानी कितना समय पता है आपको? 1 घड़ी कितने समय की होती? 24 मिनट की होती। 1 घड़ी के समय तक पृथ्वी कांपती रही, क्योंकि कोल को भगवान ने उठाकर पटक दिया जमीन पर। वो पटकने के बाद में दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर आ गए, और फिर इस भयंकर प्रहार से कोल की मृत्यु हो गई। बोलो बलराम जी भगवान की। तो पृथ्वी पर जय जयकार होने लगी, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवता लोगों ने पुष्प वृष्टि की, और जो कौशारवी पुरी थी वो उस राजा को बुलाकर भगवान ने दोबारा प्रदान कर दी। इस प्रकार से भगवान ने कौशारवी के लोगों को कोल दैत्य के आतंक से बचाया। यह आप लोगों ने सुनी थी क्या कथा? ये गर्ग संहिता में आती है भगवान के, और ये आगे की कथा बहुत रोचक है इसकी। तो उसके बाद में क्या किया भगवान? एक तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, मनुष्य का रोल अदा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी इतने सारे कौरवों का संहार करने के बाद में उन्होंने सोचा कि पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो बहुत सारा चीज किया उन्होंने, भगवान ने भी किया है प्रायश्चित। तो बलराम जी ने भी प्रायश्चित करने का सोचा कि मैंने कोलासुर का वध किया, तो मैं गर्ग मुनि के साथ में फिर वो गंगा जी गए। अभी गंगा जी कहाँ की है? ये हिमालय की गंगा जी, भागीरथी, ये सब हिमालय के पास हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने दोष निवारण के लिए गर्ग मुनि के निर्देश में गंगा जी में स्नान किया, और वहाँ पर ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दूध देने वाली गाय और 100 करोड़ रत्न ब्राह्मणों को दान कर दिए। गंगा में स्नान किया, तो उस स्थान का नाम है राम तीर्थ यानी बलराम तीर्थ। वहाँ पर स्नान करने की जगह को राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बलराम जी ने वरदान दिया, कार्तिक महीने में पूरे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष करके जो लोग स्नान करेंगे, इसमें हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने से 100 गुना अधिक लाभ होगा। ये जगह ऊपर है हिमालय के
ऊपर, यानी हिमालय के रास्ते में, गंगोत्री के रास्ते में। फिर ये कोल राक्षस कौन था? ये राजा दूढ़अश्व था, बहुत पराक्रमी था। लेकिन लोमश ऋषि जो है ना, वो बड़े तपस्वी ऋषि थे, सिद्ध ऋषि थे, लेकिन दिखने में बहुत खराब थे, कुरूप थे। जैसे अष्टावक्र 8 जगह पर शरीर में उनको बैंड था, वैसे लोमश ऋषि भी बहुत कुरूप थे दिखने में। तो ये राजा दूढ़ाश्व अपने रूप के गर्व के अनुसार ये लोमश ऋषि का हमेशा घृणा करते थे, निंदा करते थे, ए गंदे व्यक्ति ऐसे। तो एक दिन लोमश ऋषि ने उनको शाप दिया, तुम विकराल सुअर बन जाओ। तो ये सुअर बन गया, मतलब उसका चेहरा सुअर जैसा था, इसलिए उसका नाम कोल है। हम लोग क्या बोलते हैं नवद्वीप में? कोलद्वीप। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वहां पर एक पर्वत है जिस पर, उसको कोला पहाड़ कहते हैं। कोल यानी वराह। तो ये वराह के मुख का बन गया। तो जब युद्ध करने आया था, उसका मुख जो था सुअर का था, एक्चुअली शरीर मनुष्य का था। तो बलदेव जी के प्रहार से इसको परम मोक्ष की प्राप्ति हुई और इसलिए उसका नाम कोल पड़ा था। उसके आगे फिर वहां से उद्धव जी और 3 मंत्रियों को लेकर ये जन्नू तीर्थ गए बलराम जी महाराज। जन्नू तीर्थ क्या है? जब गंगा जी आ रही थी, भगीरथ आगे से आ रहे थे, गंगा जी पीछे आ रहे थे, तो बीच में जान्नू ऋषि का आश्रम लगा। तो जान्नू ऋषि का आश्रम, गंगा जी इतने वेग से आ रही थी, अपने वेग के गर्व से उन्होंने जान्नू ऋषि का आश्रम बहा दिया और कमंडल भी बहा दिया। जो बैठे हुए थे वहाँ पर नदी किनारे, तो पूरा नदी कह रहे थे, नदी तो वहाँ नहीं थी, लेकिन जहाँ बैठे हुए थे उनका आश्रम था, वहाँ पर गंगा जी बह रही थी, तो पूरा बहा दिया। तो आँख खोले देखा तो कुटिया भी बह रही है और कमंडल भी बह के जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया? पूरी गंगा को ही पी गए वो। गंगा जी वहाँ पर अदृश्य हो गई। तो भगीरथ देख रहे, आवाज ही बंद हो गई। पीछे देखा तो गंगा जी है नहीं, कुछ नहीं, समझ गए कि इन्होंने पी लिया उसको। फिर उनको बनाया प्रार्थना करके, तप करके। फिर प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हो? गंगा जी को छोड़ो, मेरे पूर्वज वहाँ पर राख बनकर पड़े हुए। तो कान से उन्होंने उसको छोड़ा। तो उसका नाम है जन्नू तीर्थ। आज का नाम है जहांगला। अभी भी गंगोत्री के रास्ते पर वो बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी, जिस पर बैठकर जानु मुनि अपना तप करते थे। तो ये जन्नू तीर्थ गए बलराम जी महाराज। फिर वहां पर भी उन्होंने स्नान किया, रात भर निवास किया, ब्राह्मणों को दान देते रहे। फिर पांडवों की, जहाँ पांडव गए थे, पांडवों का बड़ा इतिहास है हिमालय में, क्या बड़ी बड़ी लंबी अच्छी कथा है उनकी। पांडवों के स्थान गए, वहां पर भी विश्राम किया, वहां पर ब्राह्मणों को दान एवं उत्तम गुणकारी भोजन किया, भोजन दिलाया। फिर देखो क्या सीक्वेंस है, पहले कौशारवी राज्य में गए, वहां पर कोल का वध किया, वहां से आगे गए गंगा जी में स्नान किया, राम तीर्थ में गए, वहां से आगे जन्नू तीर्थ गए, वहां से आगे आश्रय स्थान गए, वहां पर पांडवों के स्थान में गए, वहां पर से 1 योजन दूर यानी 8 मील दूर गए, वहां पर मंडूक देव नाम के ऋषि तप कर रहे थे। मंडूक देव ऋषि भारी तपस्या कर रहे थे, अनंत देव को ध्यान में रखकर उनको तप कर रहे थे, उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको जाकर बलदेव ने दर्शन दिया। वो एक पैर पर खड़े होकर निश्चल ध्यान में मग्न होकर हृदय में बलदेव जी का दर्शन कर रहे थे। तब बलदेव जी ये मूर्ति के पास गए, यानी कि एक पैर पर खड़े होकर हृदय में बलदेव का दर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने उस दर्शन को उसके हृदय से हटा दिया बलदेव ने, और उसके सामने खड़े हो गए। तो जैसे दर्शन खत्म हो गया तो उन्होंने आंख खोल के देखा तो सामने बलराम जी खड़े, तुरंत दंडवत प्रणाम किया उनको। फिर मंडूक देव ने देखा अनंत देव का सुंदर रूप, वन मालाओं से सुशोभित, कानों में कुंडल, गौर कांति और तालांकित रथ में वो सवार थे। यानी ताल जो पेड़ है उसके चिन्हांकित जो रथ था उसमें वो वहां पर दर्शन दे रहे थे उनको। उन्होंने प्रेम पूर्वक स्तुति की, उनकी चरणों में गिर पड़े। बलदेव जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, बोले बर मांगो। मंडूक देव ने कहा, देखो क्या मांगा उन्होंने। शुकदेव के मुख से निकली हुई भागवत संहिता जो है, भागवत शास्त्र जो है, वो मुझे सुनने को मिलना चाहिए, ये मैं वरदान मांगता हूँ। ये भागवत संहिता जो कली के दोषों को नष्ट करने वाली है। अब इसके आगे बलदेव जी उद्धव जी का गौरव करते हैं जो साथ में उनके आए हैं। ध्यान से सुनना, ये उद्धव जी से आपको भागवत की प्राप्ति हुई, ये उद्धव जी का दर्शन कर लो। अभी भी यात्रा में है, इसलिए यात्रा में वो भागवत कथा नहीं कर सकते, अभी वो मेरे साथ में सफर में है। लेकिन
इनका केवल दर्शन ही परमार्थ को प्राप्त कराने वाला है। इनको ठीक से दर्शन करो, ये साक्षात परमार्थ स्वरूप है, इनको देख के आपको परमार्थ की प्राप्ति होगी। उद्धव जी संहिता ज्ञान स्वरूप है, भगवान के विषय में जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान की संहिता है, उसका साक्षात स्वरूप उद्धव जी हैं। कृष्ण ने इसी उद्धव को अपना व्यक्तिगत कॉन्फिडेंशियल मैसेंजर बना के भेजा था, इतने विश्वास से कि ये मेरे गोपियों को, वाल वालों को, ब्रजवासियों को सही मैसेज देंगे, मेरे हृदय के भाव को प्रकट करेंगे। इस विश्वास निष्ठा के साथ में इसी को कृष्ण ने भेजा था ब्रज में। जाते हुए अपनी सारी जो सुप्रीम पावर है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है, वो उन्होंने उद्धव के देकर भेजा था। उद्धव और स्वयं को भगवान एक रूप ही मानते थे। भगवान की दृष्टि से उद्धव जी को अपना ही स्वरूप मानते थे। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य सबसे पहले उद्धव के सामने ही प्रकट किया था। जो उनके हृदय में भाव था ब्रजवासियों के प्रति, वो एकांत में मथुरा में भगवान ने उद्धव के सामने प्रकट किया था। किसी को प्रकट नहीं किया पूरे द्वारका में या मथुरा में। कृष्ण ने अपने अभिन्नता के साक्षात्कार उद्धव में किया था, यानी अपना जो स्वरूप है उसको उद्धव जी का स्वरूप बनाया। यानी उद्धव जी कृष्ण के जैसे दिखते थे, उनके वस्त्र भी उनके जैसे थे, उनका रंग भी उनके जैसा था। जब भाग के जब वो रथ में बैठ के आया तो गोपियों को लगा कृष्ण आ गए, तो भाग के गए, देखा तो ये कृष्ण नहीं, पीछे हट गए। इतने वो दिखने में भी, गुणों में भी, ऐश्वर्य में भी, शक्ति में भी सबसे कृष्ण के समान थे उद्धव जी। और ये बलराम जी का गौरव कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कृष्ण की तरह समझकर उद्धव जी का पूजन किया। उद्धव जी ने वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यानी 2 और 2 4 महीने उन्होंने ब्रज में भ्रमण किया। इसी उद्धव जी ने राधा कुंड पे राधा रानी और सभी ब्रजवासियों को सांत्वना किया। यही उद्धव जी जब कृष्ण अंतर्धान होंगे मेरे भैया, तब अर्जुन जी व्याकुल होंगे तो अर्जुन को भी ये सांत्वना देंगे, उनको भी शांत करेंगे। इनका एक नाम है वियोग आरती हारी, यानी वियोग की जो आर्तता है, दुख है, इसको हरण करने वाले हैं। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है जब भगवान के लिए संदेश लेकर गए थे। गोपियों को आरती यानी आर्तता को बहुत उन्होंने शमन किया उसका। ये मंत्र कार्य में कुशल है। ये गौओं के, गोपों के, गोपियों के वियोग के दुख को हरण करने वाले हैं। ये सब पार्षदों में कृष्ण के अग्रगण्य हैं। जब कृष्ण अंतर्धान होंगे तो कृष्ण अपना सारा तेज उद्धव जी को अर्पण करके चले जाएंगे, यानी अपने आप को उद्धव जी में स्थित करके ये एक दृष्टि से चले जाएंगे। और एक शब्द है, उसका नाम है मुद्राधिकार। उसको हमारे भाषा में क्या कहते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी। मुद्राधिकार का मतलब क्या? आप वो नहीं हो, लेकिन आपको वो प्राप्त होगा तो आप वैसे ही कार्य कर सकते हो। मैं उस जमीन का मालिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर जमीन के मालिक ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया तो मैं जमीन के मालिक जैसा ही बनकर कोर्ट में लड़ सकता हूँ। उसको कहते हैं मुद्राधिकार। तो कृष्ण का जो अधिकार है वो मुद्राधिकार ये उद्धव को देकर कृष्ण चले जाएंगे। ये भविष्य में बद्रीनाथ में धर्मनंदन राजा को भगवत रहस्य को समझाएंगे। अब ये विशेष अलग कथा है। धर्मनंदन कौन थे? बद्रीनाथ जाकर ये धर्मनंदन को भगवत रहस्य को समझाएंगे। दुखी अर्जुन को सांत्वना देंगे। श्री कृष्ण के ग्रैंडसन्स और रानियां इतनी वेदना में जाएंगे, मैं जाने के बाद, कृष्ण जाने के बाद, तो इन सबको वो सांत्वना करेंगे। और विशेष रूप से कृष्ण की रानियों को भगवत धाम सिधारने में यही कारणीभूत बनेंगे। अर्थात ये कृष्ण की रानियों को भागवत सुनाएंगे और भागवत में वो अपने स्वरूप को प्राप्त करके रानियां भगवत धाम चली जाएंगी। भविष्य में परीक्षित के मृत्यु के बाद उसके पुत्र जन्मेजय वो परीक्षित के पुत्र हैं। सांप से उनका वध होगा तो वो सर्प यज्ञ करके सारे सर्प वंश को नाश करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से बलराम जी कह रहे हैं जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे सांपों का नाश करने के लिए। फिर महातपस्वी आस्तिक मुनि वहाँ पर आएंगे और उस सर्प यज्ञ को रोक देंगे और आदि सर्प वंश को बचाएंगे। ये मैंने महाभारत की जो कथा की थी 8 दिन की, उसमें मैंने बताया है कथा। फिर जन्मेजय सर्प यज्ञ को समाप्त होने के बाद शुकर क्षेत्र में जाएंगे, वहां दान धर्म करेंगे।
फिर शयान नगर जाएंगे, वहां पर जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में गंगा तट पर यज्ञ के उपरांत भागवत कथा होगी जो उद्धव जी करेंगे। तो उद्धव जी के मुख से आपको तब भागवत सुनने को मिलेगा, तब वहां पहुंच जाना आप। और उद्धव जी के मुख से आप भागवत सुनोगे तो परम धाम की प्राप्त करके परम धाम पहुंच जाओगे, परम गति को प्राप्त करोगे। इतना लंबा वर्णन किया उन्होंने उद्धव जी का गौरव में, और वरदान भी दिया। और ये वरदान देकर बलराम जी वहाँ से चले गए। फिर एक रमणीक स्थान में गए जिसका नाम कंटक तीर्थ है। वो उत्तर में कंटक तीर्थ है, दक्षिण में पुष्पावती नदी है, उसके बीच में उन्होंने निवास किया। 10,000 घोड़े, 100 रथ, 1,000 हाथी और 10,000 गौ वहाँ पर तपोधन ऋषियों को, देवताओं को दान किया उन्होंने उनका पूजन किया। उस स्थान का नाम संकर्षण स्थान पड़ा। तभी संकर्षण स्थान के विषय में आखिर में बलराम जी ने एक वरदान दिया है। यदा यदा माम स्मरथ तदा हम शरणागताम रक्षियास्याम कलौ नूनम इति सत्यम वचो मम। गर्ग संहिता में श्लोक आता है, इसका अर्थ है कि कलौ नूनम, आने वाले कलयुग में जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा और मेरे लिए शरणागत होगा उसे निश्चित रूप से मैं बचाऊंगा। ये मेरा वादा है। क्या वादा है? देखो, रक्षियास्याम कलौ नूनम इति सत्य वचो मम। ये मैं सत्य वचन कर रहा हूं कि जो व्यक्ति कलयुग में मेरा स्मरण करेगा, मेरे पास शरणागति होगा, मैं उसको निश्चित रूप से बचाऊंगा और भगवत धाम ले जाऊंगा। बोलो बलराम जी महाराज की। श्री राम उवाच। जब लोग संकर्षण स्थान पर गंगा स्नान करेंगे, देवता पूजन करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, विष्णु पूजन करेंगे, वे जीवन की सफलता को प्राप्त करेंगे और मैं उनकी रक्षा करूंगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से कोलवध और गंगा स्नान की कथा सुनेंगे। अभी कौन बता रहे हैं? गर्ग मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं। वो गर्ग मुनि वर्णन कर रहे हैं कि नारद मुनि ये वरदान दे रहे हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से कोल दैत्य का वध की कथा और बलराम जी के गंगा स्नान की कथा सुनेंगे, वे परम गति को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आचार्य बताते हैं कि भगवान को वैसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनुष्यों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए बलराम जी ने प्रायश्चित किया। एक्चुअली वो प्रायश्चित और रूल रेगुलेशन नियमों के परे हैं भगवान, फिर भी जो नियम और सब कुछ उन्होंने बनाए हैं वो उनके परे हैं। फिर भी लोक संग्रह यानी लोगों के सामने आदर्श निर्माण करने के लिए बलराम जी ने ये प्रायश्चित किया और हमारे लिए कथा निर्माण की, कथा सुनने का अवसर दिया और कथा सुनने के बाद में सबको परम मोक्ष प्राप्त करने का भी अवसर दिया। बोलो बलदेव जी महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।